बता दें। फैसल ये टीम के आइकन है, पहले ओवर की जिम्मेदारी दी है कैप्टन ने। एक रन के साथ शुरुआत हुई है और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस टूर्नामेंट में हमारे मेहमान खास जिन्होंने अपना कीमती योगदान दिया है। ओवर के ब्रेक में हम एक बार फिर चलेंगे। इस बार भोग कर खेला, ये पावर प्ले चल रहा है, 3 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले है मुन्ना भाई, और पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस छोटे फॉर्मेट में 10 ओवर के मुकाबले में। क्या देखते हैं पहले 3 ओवर में कितना स्कोर देखेंगे जौनपुर के लिए? देखिए पहले 3 ओवर में यहाँ पर जो एवरेज स्कोर रहा है, जो टीम अच्छा टोटल खड़ा किया उनके लिए 45 से 50 रन पहले 3 ओवर में बनते हुए देखा है। मगर ये जो डे नाइट बॉल है पहले ही ओवर से चलाकर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे रन पावर प्ले हो न हो कहीं ना कहीं ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। इस बार बल्ले का लगा है किनारा, किस्मत बहादुर का साथ देती है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बल्ले का किनारा लगा, स्लिप भी थी, शॉर्ट थर्डमैन भी था, लेकिन जब आपका दिन होता है तो फिर शॉट्स आपके गैप में निकल जाते हैं। पहला चौका जौनपुर शिव ज्वेलर्स जौनपुर के लिए 4 रन के साथ खाता और स्कोर पहुंचा है 7। पारी के पहले ओवर की गेंदबाजी फैसल गेंदबाजी कर रही है टीम के। फैसल आइकन है टीम के, आइकन के ऊपर नजरें रहेगी। हालांकि आजकल लोकल टैलेंट जो है उन्होंने भी बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, मगर आइकन यानी 2 जो चुनिंदे खिलाड़ी होते हैं, आपको पूरे भारत से अनुमति दी गई है, आपको 2 चुनिंदे खिलाड़ी को कहीं से भी शामिल कर सकते हैं, तो आइकन पे नजरें रहेगी। और 07 जर्सी नंबर जब देखते हैं तो मन में वही एक बात याद आती है, थाला मोड़ा रीजन। अब क्या हो वही उसी तरीके से उसी अंदाज में फैसल प्रदर्शन करेंगे। इस बार आप इस के बाहर अंपायर ने इशारा कर दिया है, अंपायर गुररेज अहमद और रियाज अहमद, ये दोनों अंपायर ऑफिशियल और अब तक बहुत अच्छी अंपायरिंग की है। अगर अंपायरिंग की थोड़ी सी बात कर लें, देखिए किसी भी टूर्नामेंट्स में अगर बात करें मुन्ना भाई तो ऑफिशियल्स की बात करें, टूर्नामेंट कितना भी अच्छा हो, अगर अंपायरिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स आती है तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अभी तक पिछले तीसरा दिन चल रहा है, अभी तक एक भी फैसला ऐसा नहीं आया। एक बार फिर से गेंदबाज और क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, और ये लीजिए 2-2 फील्डर को बीट करके निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4। इस 4 के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है तेजी के साथ 12। तालिब यहाँ पर हम जरूर बात करना चाहेंगे ऑफिशियल टीम का जो आपने जिक्र किया, तो ऑफिशियल टीम चाहे वो अंपायर हो चाहे वो स्कोरर हो, देखिए कमेंटेटर गलती बोल के सॉरी बोल सकता है, मगर अगर स्कोरर ने एक चीज मिस्टेक कर दी या फिर अंपायर एक गलती कर दिए तो फिर वो टूर्नामेंट्स या फिर वो मैच बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सत्र देखिए, पिछला सत्र आप नहीं जुड़े थे, लेकिन मैं बता दूं पिछला सत्र पूरे 11 खिलाड़ी जिला स्तरीय होते थे, लेकिन इस बार 2 आइकन को रखकर इस टूर्नामेंट को बहुत रोचक बना दिया है। इसकी गूंज बिहार टेनिस क्रिकेट हो, उत्तर प्रदेश हो, तो ये भारत में इस टूर्नामेंट की गूंज चल रही है। क्राउड कैच आप देखें, इतने सारे क्राउड कैच मैंने तो नहीं देखा अभी तक। 2200 तक इनाम पहुंचा क्राउड कैच के लिए। इस बार शानदार लाजवाब दर्शनीय, बिल्कुल तीर के समान, सीमा रेखा के बाहर, सीधे लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्या शानदार ये चौका लगाया। और इस चौके के साथ देखिए ओवर भी हो गया मुकम्मल। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो 16 विदाउट लॉस, यानी बिना किसी नुकसान के पहले ओवर में 16। 45 हमने जो प्रेडिक्ट किया था लगभग 45 से 50 पहले ओवर में मुकाम हुआ है। पहले देखे तो चाहिए ये रन, आपको चाहिए। मासूम छोरा जल्दी शेयर कर। वैभव सिंह राजपूत, पिछला मुकाबला आपने देखा जिस तरीके से रन्स को चेस किया, अपनी पारी को सजाया प्रफुल्ल यादव ने, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। और अगर वैभव सिंह राजपूत की मैं बात करूं मुन्ना भाई, तो ये जौनपुर के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स में इनकी गिनती आती है। बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, पिछला सत्र बहुत शानदार रहा था, बकरा कप में बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए थे। लेकिन अबूजर एक और शानदार उभरता हुआ ये ऑलराउंडर शिव ज्वेलर्स जौनपुर के लिए। और गेंदबाजी के लिए देखना है दूसरे ओवर बबलू राठौर को जिम्मेदारी दी है दूसरे ओवर के लिए। बबलू राठौर करेंगे पावर प्ले का दूसरा ओवर, और बबलू राठौर विकेट की तलाश में आए हैं। एक प्रमुख गेंदबाज है इस टीम की तरफ से, बहुत ही होनहार गेंदबाज, लेकिन सामने स्ट्राइक लेंगे काबूजर। देखिए गेंदबाज के तालिब भाई, एक चीज खास जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि जब गेंदबाज अपना पहला ओवर पर कोई भी बॉल करने के लिए जब वो रनिंग करते हैं, तो उनके रनिंग में अगर थोड़ा सा भी कमी आए या फिर ज्यादा रनिंग हो तो नो बॉल डालने से या खराब गेंद डालने से बेहतर है रुक जाना, और रुक जाना ही बेहतर समझा, जो सही मुझे दिखा है। अब तो देखिए, पहली गेंद किसी बल्लेबाज के लिए, पहली गेंद किसी गेंदबाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह गेंद फुल टॉस थी,
शालीमार पिज्जा बर्गर, जिसको भी चाहिए आप टी शर्ट स्पॉन्सर की है, आप उनकी शॉप पे पहुंचे। और ये शानदार, ये खूबसूरत सी सीएसके चेन्नई सुपर किंग, ऐसा लग रहा है कि फिरोजाबाद की टीम को इन्होंने सीएसके बना दिया है। और फैसल आप देखें 07 उस टीम में की जर्सी भी है महेंद्र सिंह धोनी वाली। ये कितनी तेज होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा शालीमार बर्गर एंड पिज्जा जिन्होंने स्पॉन्सर की है फिरोजाबाद की ये टी शर्ट खूबसूरत सी। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप कमेटी बॉक्स पे चाय भिजवा दें। क्या शानदार टूर्नामेंट रहा है अमजद भाई का ये। डाउनलोड स्पीडिया ठीक है। मिर्जा उमर भाई खंडवारी का भी हम स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छी गेंद एक बार फिर से। आइए चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ। आरिफ उर्फ चुन्ने साहब सोंगर, वार्ड नंबर 9 प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद साहब सिंदूरी, बीएसपी प्रत्याशी दीदारगंज, मोहम्मद आलिम साहब बखरा सऊदी अरब में है, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया है। रेहान संजरी साहब पीसीएम ग्रुप उत्तराखंड, मोहम्मद आजिम मुमरा, मोहम्मद आजिम सोंगर प्रधान पद के प्रत्याशी, मुन्ना भाई गद्दोपुर, मोहम्मद शाकिर बखरा। इस बार यॉर्कर बिल्कुल जड़ में बिना किसी रन के मोहम्मद इमरान साहब बखरा जो यूनाइटेड एमिरात में है, दीपक यादव दीदारगंज एक शानदार खिलाड़ी, नदीम आरिफ साहब एमआईएम आजमगढ़, मुन्ना सिंह ब्लॉक प्रमुख ठेकमा, वीर प्रताप सिंह बीरू, मोहम्मद राशिद खान साहब बखरा। ये तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आप लोग इस टूर्नामेंट में जुड़े हमारे साथ। क्या लगता है अभी दूसरे ओवर में रन कमाए हैं? जी बिल्कुल, दूसरे ओवर में देखें अभी तक आखिरी बॉल 5 गेंद डाली गई है और मात्र 1 रन बने। पहला 4 बॉल बीती बॉल। मैंने बताया कि ये जो बबलू राठौर है वो टीम के प्रमुख गेंदबाजों में से काउंट किए जाते हैं और कमाल का गेंदबाज है। 5 गेंद मात्र 1 रन। मऊ की टीम से गुजारिश है कि आप रुके रहेंगे, मिलके जाएंगे कमेटी बॉक्स पर, अपने सारे खिलाड़ियों के साथ मिलके जाएंगे। इस वक्त स्कोर बोर्ड पे अगर रन देखें 17 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में 16, इस ओवर के 5 गेंदों में 1। अब आखिरी गेंद इस ओवर की और मिल गई है रिडार में, भेज दिया है दर्शक। दीर्घा में क्या दर्शक ने कैच किया है? जी हाँ, कैच तो जरूर किया है, लेकिन अगर खिलाड़ी करते हैं तो फिर इनाम नहीं मिलेगा। ये दर्शकों के लिए इनाम है। ये अमजद भाई का टूर्नामेंट सबसे अलग होता है। और साकिब इरशाद की तरफ से 100 है, एआर ट्रेडर्स की तरफ से 100, रेहान संजरी की तरफ से 100, साबरीन क्रॉस रायमीर की तरफ से 100। ओवर की हो गई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 बिना किसी नुकसान के। टीम जौनपुर शिव ज्वेलर्स 2 ओवर 23 रन। क्या शानदार गेंदबाजी। अगर आखिरी गेंद को छोड़ दिया जाए मुन्ना भाई, जो बबलू राठौर ने पहली 5 गेंदें बिल्कुल टप्पे पे की, और अक्सर हो जाता है जब कुछ अलग करने की कोशिश, पहली 5 गेंद पर विकेट नहीं मिला तो आखिरी गेंद बिल्कुल रिडार में कर दी और नतीजा आपके सामने की गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। 6 रन के लिए यही होता है। जो विकेट टेकर गेंदबाज होते हैं वो विकेट की तरफ जाते हैं, और जब विकेट की तरफ आप जाते हैं तो कुछ अलग करना पड़ता है, और अलग अलग करने गए, छक्का लगा। बॉलर इनसाइड आउट खेलने की प्रयास, गेंदबाजी करने के लिए अब आए तीसरा ओवर लेकर विकास। शरीर से दूर वाली गेंद, इनसाइड आउट खेलने का कोशिश था, कोई संपर्क नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। लेकिन बल्लेबाजी टीम में अगर हम बात करें, अभी आपको भारतीय टेनिस बॉल के कप्तान अंकुर सिंह भी खेलते हुए दिखेंगे, उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण रहेगा ये विकेट। हालांकि उनका स्विंग और वेरिएशन काफी ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे वो भी एक बेहतर गेंदबाज होने वाले हैं। फिलहाल ये अच्छा शॉट खेला पीछे, फील्डर प्रयास तो अच्छा है मगर निकल जाएगी। दर्शकों के पास मौका कैच पकड़ने का, छक्का निकला है, प्रेशर रिलीज होता होगा। बिल्कुल ये प्रेशर रिलीज करता हुआ शॉट अबूजर के बैट से निकलने वाला, ये पहला बाउंड्री, पहला छक्का, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 के साथ। स्कोर अब बड़ी तेजी के साथ 29। जो प्रेडिक्शन की थी मुन्ना आपने कि 45 बनेंगे 3 ओवर में, वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी शुरुआत की है इस ओवर की, पहली गेंद पर डॉट जरूर हुई, लेकिन उसके बाद ये छक्का लगाकर प्रेशर रिलीज किया है। एक बार फिर से कवर के ऊपर निशाना बनाया था, बल्ला उसी दिशा में थ्रू द लाइन खेलने के प्रयास में, लेकिन जब जब शरीर से ज्यादा दूर रखी गई है गेंद को, तब तक परेशानी हुई है। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा मैं अबूजर का, तारीफ करना चाहूंगा मैं वैभव का। दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन बनाया है। बिल्कुल इस बार वही लगातार लेंथ
बहुत अच्छी लेंथ पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं वरना, और पिछली 4 गेंदें वही लेंथ पर। इस बार भी गेंदबाज की गलती नहीं मानूंगा। अब्दुल रहमान साहब जो पुणे से चलकर हमारे साथ आए हैं, अब्दुल रहमान संजरी साहब, लगातार 3 छक्के पे 700 रुपए का इनाम लगा दिया है। रेहान संजरी साहब की तरफ से 300 है, यानी 1000 हैट्रिक छक्के पर है। देखिए पिछला जो चौका आया किस्मत का चौका, वो गेंद कहीं से खराब था नहीं, ये सोच भी अच्छा है जड़ में डालने का। मिनी हेलीकॉप्टर निकला पिटारे से, वाइड स्लोवन से होगा बॉल फील्ड, फील्डर की तारीफ करनी होगी। जंपिंग, जब आप फील्डिंग करते हैं बाउंड्री लाइन पे, गेंद की जो हाइट है वो मेजर करके जंपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लीजिए नो बॉल का भी इशारा आ रहा है, अगली गेंद होगी फ्री हिट। ये फ्री हिट और इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। और सामने हो वैभव सिंह राजपूत, तो स्कोर पहुंचे 35। ये तीसरा ओवर चल रहा है। आजमगढ़ क्या शानदार गेंदबाजी चल रही है, लेकिन ओवर स्टेप कर बैठे हैं। मैच में जब ज्यादा करने की कोशिश आप करते हैं तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेट्स सी व्हाट विल Vaibhav will do way down the leg side, and umpire should stretch his arm. Yes, it is, says by umpire Riaz Ahmed. And with that extra score now moves up to 36 without any loss. Partnership of 36 runs for the first wicket, Munna. This is a very good start from the batting side. जी बिल्कुल, अगर पिछला ओवर को छोड़ दिया जाए तो बहुत बेहतर बल्लेबाजी हुई है। स्टार्ट इससे बेहतर आप क्या चाहते हैं पावर प्ले में? Oh my goodness! Love that ball, high and handsome. It's a gigantic one from the bat of Vaibhav Singh Rajput. Is it totally a carnage? Vaibhav is on fire. 42 now score. देखिए 42 बढ़ गए। पावर प्ले का जो हमने एवरेज स्कोर इस मैदान पे देखा है 45 से लेकर 50 रनों तक का, वो 45 से 50 इस पारी में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि टेनिस क्रिकेट में अगर ऐसा प्रेडिक्शन कोई करता है तो बहुत सारे दर्शक या फिर जो व्यूअर्स होते हैं लगता है कि क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या यहाँ रनों का खजाना है? जी हाँ बिल्कुल, ये जैसा विकेट बनाया गया है, जिस तरीके से रेड बॉल चला के दी जा रही है, डे नाइट का बॉल, ये खजाना ही है। और इस बार देखिए गेंद को हुक करना चाहते थे, सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं। मिड विकेट फील्डर रन आउट की कोशिश, लेकिन सिंगल कंप्लीट करेंगे। बड़ी सिंगल की मदद से ओवर की भी होगी समाप्ति। पावर प्ले का खेल होगा मुकम्मल। पहले 3 ओवर, यानी जो पावर प्ले रहा वो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि ये पावर प्ले लेकिन छोटा हो जाए, छोटा हो जाए मजे नहीं। और शिव ज्वेलर्स जौनपुर जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है, तालिब 3 ओवर में 43, कोई विकेट नहीं। इससे बेहतर स्टार्ट मिल नहीं सकता। देखिए मैदान पे जब आप नजर डालेंगे, इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद अंकुर सिंह खुद आए। अब कुछ टीम मीटिंग चल रही है, टीम बेहतर करे या टीम खराब करे, टीम मीटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है मैच के दौरान। अब बिल्कुल देखिए, दोनों टीम ने यह डिसाइड किया, दोनों टीमों ने एक मीटिंग हडल बनाई और कैप्टन अंकुर सिंह भी आए, बल्लेबाजों को बताया, क्योंकि इस विकेट पे कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। हमने कल देखा 75 रन डिफेंड किए गए और आज 157 टारगेट डिफेंड नहीं कर पाई थी, तो कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। इसलिए टीम चाहेगी कि जितने से ज्यादा रन वो बनाएं, अपने गेंदबाजों को इस विकेट पे ज्यादा रन देंगे तो वो उनका हौसला बढ़ेगा। देखिए और कई बार होता है जब खिलाड़ी खेलने आते हैं तो विकेट की दोष देते हैं। आज विकेट में एक नमी था, विकेट धीमा था, विकेट में कहीं से टर्न नहीं था, लेकिन ये जो विकेट बनाया गया वो सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है कि आप अपने गेंदबाजी पे, आप अपने अनुभव, आपकी जो प्रतिभा है उसके ऊपर आप गेम को बदल सकते हैं। कल नूरुल ने 2 ओवर 1 रन और 1 विकेट, कमाल की गेंदबाजी किफायती। वही नूरुल जब बाद में गेंदबाजी करने आते हैं तो उनकी पिटाई होती है, फिर वो पिटाई के बाद फिर कमबैक भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिटाई होती है। तो आपके एबिलिटी के ऊपर ये विकेट काम करने वाला है, चाहे वो बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज हो, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज बल्लेबाज को कहेंगे। आप बिल्कुल, जब देखिए विकेट हाथ में होता है तो फिर 3 ओवर 43 रन 3 ओवर में बने हैं। 45 का प्रेडिक्शन हम दोनों का था। तकरीबन वहां तक पहुंचती हुई नजर आई है टीम शिव ज्वेलर्स जौनपुर, लेकिन कुछ कह पाना मुश्किल है। बॉलर आर्यन को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए। 5 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर बैटिंग, मैंडेटरी पावर प्ले जिसको कह सकते हैं, खत्म हुआ है। अब सर्कल के बाहर आपको 5 खिलाड़ी रखने हैं। आइए देखते हैं फील्ड की जमावट क्या है इस चौथे ओवर की पहली गेंद के लिए। विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन कह सकते हैं, शॉर्ट कवर पे एक खिलाड़ी रखा है, लेग स्लिप कहें या फिर शॉर्ट फाइन लेग, एक खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन पर तैनात, स्क्वायर लेग, एक लॉग ऑन, एक है मिड विकेट। इस बार बड़े अच्छे ढंग से खेला, पैरों पर आती हुई ड्रिफ्ट करती हुई गेंद
उसको हल्के बैट से निकाला, नो बॉल का सिग्नल अंपायर का आ चुका है। ये गलतियां कर रहे हैं मुन्ना, एक तो रन्स विकेट नहीं मिल रहे हैं, रन्स निकल रहे हैं और उस पे आप गलतियां कर रहे हैं। देखिए पावर प्ले के बाद जो टीम मीटिंग हुआ है, शायद यही मीटिंग हुआ होगा कि हमने जो पावर प्ले में रन खर्च किए हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी है। लेकिन आर्यन आते के साथ पहला बॉल नो बॉल, लेकिन पहला बॉल आपने नो बॉल डाला, ये फर्क नहीं पड़ता है। आप आने वाले गेंदों को किस तरीके से आप रिलीज करेंगे, किस तरीके से आप टप्पा रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्री हिट गेंद होगी और फ्री हिट गेंदों का सामना करेंगे राइट हैंडर बैटर अबूजर। और ये अबूजर मैं बता दूं, जैसा कि आपने कहा कि लोकल जो गांव के खिलाड़ी उनमें टैलेंट बहुत है, आइकन जरूर हर टीम में है, वो कहीं ना कहीं उन्हें सीख मिलेगी। लेकिन ग्राम सभा क्रिकेट से बहुत सारे खिलाड़ी और ये अबूजर मैं बताऊं तो ग्राम सभा क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज इस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। तो ये बड़ा मंच इसी तरीके से मिलता है जब आप प्रदर्शन करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल ही डू ऑन फ्री हिट। Oh ho, straight as an arrow, that's gone in a flash, straight to the log of boundary, no chance for the log on to cut that ball inside the ropes, and that crosses into the fence, lightning quick outfield, and that's 49 now. ये फ्री हिट वाली जो गेम थी, इस फ्री हिट वाली गेम को, इस पिक्चर को सुपर हिट बना दिया है। और देखिए आज पूरे भारत में अगर किसी एक जिलों की बात करें जहां से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते हैं, वो जगह है आजमगढ़। और कारण यही रहा है इस जोन में, चाहे वो आजमगढ़ हो, जौनपुर हो या आसपास के जो जिले हैं या फिर आसपास के जो जगह है, व्हाइट बॉल के सारा एकत्रीकरण, तो यहाँ से जो प्लेयर निकलते हैं कहीं ना कहीं इस साइड ग्राम सभा का टूर्नामेंट होना, जिला स्तरीय टूर्नामेंट होना, ये सब लगातार आयोजन होना, ये शब्दों का ये वजह है, खिलाड़ियों का निकलने का ये वजह है कि आप लगातार मैच कराएंगे, प्रतिभा निकल कर जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए अच्छी वापसी की इस बार गेंदबाज ने। रनआउट का मौका वहां पे हो सकता था कि डायरेक्ट ही होता, लेकिन बैकअप शानदार रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं अब्दुल रहमान साहब संजरी, आपका शुक्रिया इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने के लिए। और जुड़ते ही 3 लगातार छक्के पे 700 रुपए का इनाम लगा दिया है कि 3 लगातार छक्का लगाइए। और उन्हीं के गांव से जनाब रेहान संजरी साहब, पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड, पहले दिन से पहली गेंद से 3 लगातार छक्के पे 300, यानी 1000 रुपए अगर आप हैट्रिक छक्का लगाते हैं। ओहो, this is Vaibhav Singh Rajput for you on the radar and lofted high and handsome. That's gone 6 runs. Crowd catch अगर हुआ है तो आप आ जाएं, अपना नाम लिखवा दें। साकिब इरशाद की तरफ से 100, AR ट्रेडर्स की तरफ से 100, रेहान संजरी की तरफ से 100, 300 का इनाम अभी है। आ जाएं, अपना नाम लिखवा दें। और अमजद भाई ने दिहाड़ी का मौका दिया है सबको आज कि फ्री में आइए, मैच भी देखिए। लेकिन ये है वैभव सिंह राजपूत, ये बता दिया है वैभव सिंह राजपूत ने कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। बैक टू बैक सेकंड 6 अब हैट्रिक पर है। अब अगर हैट्रिक लगाएंगे तो अब्दुल रहमान संजरी साहब की तरफ से 700, रेहान संजरी साहब की तरफ से 300। स्कोर 63। क्या होगा, हैट्रिक पर है जी, बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे। 1000 का इनाम, हैट्रिक वाला बॉल। वो प्रयास तो करेंगे मगर ये सटीक यॉर्कर थोड़ा सा बैक पर जाकर भी नहीं, हेलीकॉप्टर के अंदाज में लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, शॉट मिलेगा, सिंगल। रन संख्या 64, जबकि ये पारी का चौथा ओवर का खेल चलता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी अभी तक, ओपनर साझेदारी अबूजर और वैभव के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ है, यकीनन सैल्यूट है, सलाम है ये दोनों खिलाड़ियों को। और तारीफ कर रही होगी कप्तान की कि क्या जबरदस्त राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भेजा है मुन्ना भाई। और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तो फिर अच्छे गेंदबाजों को थोड़ी सी परेशानी होती है लाइन और लेंथ को बरकरार रखना। ये प्रेशर आप देखिए, ये प्रेशर रनों का है। और जहां एक होता मिसफील्ड, नतीजा गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। 1 more boundary to the tally of the scorecard. Score is now moves up to 68 after the completion of the first 4 overs. 4 ओवर 68 रन, 10 ओवरों का ये मुकाबला। जो दर्शक हमारे साथ बीडीपी लाइव कस्बा माहौल स्पोर्ट और साथ ही साथ एसीएल स्पोर्ट पर जुड़े हैं और एमएस स्पोर्ट पर जुड़े हैं, आप सभी का शुक्रिया। आजमगढ़ जो टीम जीती है वो आकर अपना लंच ले ले, मऊ की टीम अपना आकर लंच ले ले।
ये अमजद भाई बखरा का टूर्नामेंट, हर चीज की व्यवस्था इन्होंने की है, सभी का ख्याल किया है। मुन्ना भाई क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? जी बिल्कुल, अमजद भाई की जितनी प्रशंसा करें, और लगभग मैं कल से अभी तक इनके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से इनका रिस्पांस रहा है, और मैं भी जब यहाँ आ रहा था तो उनका जिस तरीके से रिस्पांस रहा। मऊ की टीम आप आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, और आजमगढ़ की भी टीम, दोनों टीमें जो इससे पहले वाला मैच खेली है, दोनों टीमें आए और आप अपना लंच ले लें। लंच आ चुका है। तो जिस तरीके का अमजद भाई का रिस्पांस रहा है वो यकीनन काबिलिय तारीफ है। एक वन मैन आर्मी की तरह इतना वर्क करना, चारों तरफ नजर रखना, टीमों को बुलाना, सही टाइम पे लंच देना, सही टाइम पे मैच को शुरू करवाना, यकीनन सैल्यूट तो बनता है अमजद भाई को जो काम इन्होंने किया है। बॉलर ने बिल्कुल नो डाउट, कैश वहां पे नाम लिखवा दीजिए। बॉलर फैसल आइकन प्लेयर हैं, पहला ओवर किया था, 16 दिया था। इस बार ये किस्मत, जैसा कि मैंने पहले कहा मुन्ना भाई की किस्मत बहादुर का साथ देती है। और देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुई है, ये बखरा कप में हमने देखा है कई बार जब टॉपेज लगा है, बल्ले का किनारा लिया तो वो विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकला। ये कारण है डे नाइट बॉल, ये कारण है जला के जो दी जा रही है बॉल, ये दोनों टीमों के लिए है। और क्या शानदार बल्लेबाजी, 72 रनों की पहले विकेट की साझेदारी, अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है इस टूर्नामेंट में। और 72 विदाउट लॉस, फैसल तैयार दूसरी गेंद के लिए। और एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में हुक किया, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर और पिट विकेट की दिशा में, पीछे फील्डर मिलेगा सिंगल। ठीक है, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा साझेदारी तो नहीं, इससे पहले हमने देखा जो साझेदारी इससे पहले हुआ वो भी बहुत बड़ा रहा, लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये जो दोनों जोड़ी है वो ओपनर बैटर के लिए बहुत बड़ा साझेदारी है। बिल्कुल। और AR ट्रेडर्स आ जाएं, अपना इनाम दे दें क्राउड कैश का। साकिब इरशाद साहब भी अपना इनाम दे दें, तैयार हैं। सामने वाले छोर से फैसल घूम कर खेला है इस बार अबूजर ने, स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और पूरे कर लिए हैं। हम लोगों के साथ जुड़े हैं इस वक्त अब्दुल रहमान सज्जरी साहब, आपका शुक्रिया। लगातार 3 छक्के पे 700 की तरफ से हैं, 300 रेहान संजरी की तरफ से हैं। और क्राउड कैच पे जो लोग इनाम लगा रहे हैं अपना इनाम यहां जमा करवा दें। टोटल 75। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, नीची रहती हुई। ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है, 10 ओवरों का है मुकाबला। इस ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बात कर रखा है मुन्ना। 10 ओवर में जब टॉस हुआ था तो टॉस के समय 130 प्लस का स्कोर बताया था जौनपुर की टीम ने, लेकिन अभी से जो सिचुएशन दिख रही है, क्या लगता है कि कहां तक पहुंचेगी? अगर इसी लय में बल्लेबाजी होगा तो मुझे लगता है कि ये मैच भी 150 प्लस का होने वाला है, 150 प्लस का टोटल होने की उम्मीद है। लेकिन ये क्रिकेट है, कब पलटेगा? जैसे अभी आपने देखा कि इस ओवर में फैसल लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि पहला बॉल चौका था और उसके बाद विपक्षी को चौका दिया। पहला बॉल चौका, फिर सिंगल, फिर डबल और अब यहाँ सिंगल। तो कहीं ना कहीं चौका लगा जरूर है, मगर चौका भी दिया है वापसी करके। बिल्कुल 76 स्कोर हुआ है। और किड्स कॉर्नर फिरोजाबाद की टीम जो टॉस हारकर पहले फील्डिंग कर रही है, और उनके कैप्टन ने भी कहा था मुन्ना भाई कि हम फील्डिंग ही करना चाहेंगे, क्योंकि आप जब दूर जाते हैं नए चेस करना पसंद करते हैं। पिछला मुकाबला उन्होंने देखा कि इतनी आसानी के साथ चेस हुआ, तो उस माइंडसेट के साथ कप्तान ने कहा कि हम चेस करेंगे। तो कहीं से कह सकते हैं कि इसमें कप्तान का कोई दोष नहीं है, या फिर जो टीम यूनिट ने जो मीटिंग किया था कि मुझे चेस करना है, तो कह सकते हैं टॉस पे कोई आप सवाल कर नहीं सकते हैं। सिंगल के साथ ओवर होगा मुकम्मल, 5 के बाद 77 बिना किसी नुकसान के, 77 विदाउट लॉस आफ्टर 5 ओवर। टीम सी ज्वेलर्स जौनपुर। इस ओवर के बाद हम चलेंगे हम लोगों के सीनियर कमेंटेटर शाहबन भाई के पास। पहले दिन से शानदार, और पूरे आजमगढ़ की अगर बात करें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। हमेशा खेल के लिए, एजुकेशन के लिए अपनी राय लोगों तक पहुंचाते रहते हैं खेल के माध्यम से, और ये एक जरिया है लोगों को अच्छा मैसेज देने का खेल के साथ साथ। आइए बात करें इस मुकाबले की। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं इस बखरा कप के तीसरे दिन के 5वें दूसरे संस्करण में, टाइम आउट लिया है
2 मिनट। दूसरा टाइम आउट लिया है बैटिंग टीम ने और अब ये मुकाबला इस तरफ आ चुका है कि 5 ओवर में 77 बने हैं, 15 रन हर ओवर में बन रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए इस मुकाबले की मुन्ना भाई तो 10 ओवर का मुकाबला है। 10 ओवर में पहले हाफ में एक भी विकेट नहीं, 77 रन। अगले 10 विकेट बिल्कुल सेफ हैं। अंकुर सिंह को देखने के लिए यहां दर्शक आए हैं और अभी तक उनकी पारी नहीं आई है। धीरज सिंह को देखने के लिए आए हैं, राहुल सोलंकी को देखने के लिए आए हैं। तो बकरा कप में अमजद भाई ने सारे सितारे उतार दिए हैं। निश्चित तौर पे जब आप एक ऐसा प्रतियोगिता देते हैं जहां पर सारी फैसिलिटीज हो, विकेट हो, आउटफील्ड हो, साथ में मैनेजमेंट हो, तो निश्चित तौर पे भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ 47 पे मात्र 15 गेंदों में वैभव सिंह, अबूजर 25-17 गेंदों में और 2 ओवर में 25 खर्च किए फैसल। वो अच्छा ओवर रहा। कप्तान जीशान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और कप्तान ने खुद जिम्मेदारी ली है। इस मंच का सरपंच बनना है तो फिर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको। ताली भाई जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है मुझे लगता है कि 160 और 65 ये बनना लाजमी है। अगर आप इतना नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो टीम कोच है, बैटिंग कोच, वो निराश होंगे। अब बिल्कुल जिस तरीके की वाइड गेंद का इशारा किया अंपायर ने, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्कोर जिस तरीके से शुरुआत मिली है दोनों ने दिया है, एक आधारशील बनाई है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चाहिए 160। इस बार कोशिश में आउट ऑफ 100 दूंगा मैं, लेकिन कोशिश नाकामयाब। सीमा रेखा के बाहर 6 रन। वैभव सिंह बल्ला उठा दें। अर्धशतक की पारी, शानदार पारी, 50 पूरा किया सिर्फ 16 गेंदों पे। वेल डन। 16 गेंद 53 रन, 07 जर्सी नंबर, ताला फोड़ा रीजन। क्या शॉट खेल रहे हैं वैभव। 16 गेंद 53 की पारी, ओपनर बैटर लाजवाब पारी। और एक बार फिर से हेलीकॉप्टर बल्ला घुमाया था, गेंद जा रही है शॉर्ट हट की दिशा में, पीछे फील्डर सिंगल चुराएंगे। देखिए ताली भाई ये जो लगातार दोनों बल्लेबाजों के द्वारा जो अटैकिंग खेल चल रहा है, हर एक ओवर में रन एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये वजह ये भी रहा है कि दोनों बल्लेबाज सिर्फ बड़े स्ट्रोक की तरफ नहीं गए। जब अच्छा डिलीवरी हुआ है तो वो सिंगल तलाशे हैं। देखो देखिए अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है और कोचेस उनके बताते हैं कि बाउंड्री लगाइए, सिंगल ले लीजिए। और इस बार बिल्कुल जड़ में यॉर्कर। क्या बल्ला लगा है या फिर लेग बाई का इशारा अंपायर का आएगा? लेग बाई का इशारा अंपायर का आया है। और क्राउड कैच जो हम बात कर रहे थे मुन्ना भाई, कुछ अलग किया बकरा कप ने। क्राउड कैच आप कम देखते हैं, हमारे साथ क्राउड कैच किया है। मैं जानना चाहूंगा नाम आपका क्या है? दीप कमल यादव। आप कहां से आए हैं मैच देखने के लिए? दयालपुर से आप मैच आए हैं। कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है, पर क्राउड कैच भी बहुत अच्छा रखा है यहाँ भी ना। मैं सोचता हूँ कि 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर मिला के 120 ओवर पे छक्का लगे और सब क्राउड कैच पकड़े, उससे ज्यादा मजा और कुछ नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक तो यही है, दर्शक चाहते हैं कि छक्का और चौका लगे और अमजद भाई ने आज मैं कह सकता हूं कि सबकी दिहाड़ी फिक्स कर दी है दर्शकों के लिए। देखिए ताली भाई हर कोई अपने लिए फायदे ही सोचते हैं। और बल्लेबाज हो या गेंदबाज, फुल टॉस गेंद कैप में निकली, गेंद गई सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4, एक और 4। चलिए 6 ओवर हो गए पूरे। अब हम चलेंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर के पास। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर किड्स कॉर्नर फिरोजाबाद का स्कोर पहुंचा है 90 रन हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति हुई है। अगली 24 गेंदों पे क्या कुछ होगा? भर जाएगा है ना। फिरोजाबाद के खिलाफ खेल रही है, बैटिंग कर रही है जौनपुर की टीम। 6 ओवर में तीसरा टाइम आउट लिया है, 10 ओवर में 3 टाइम आउट और अब नहीं आ सकते हैं। ये बात आप ध्यान रख लेंगे। तालिब और जौनपुर की टीम तीसरा टाइम आउट आपने लिया है। 1-1 मिनट का 3 टाइम आउट दोनों टीमें ले सकती हैं और ये तीसरा टाइम आउट लिया। इसके बाद आप कोई भी मैसेज लेके ग्राउंड पे नहीं आ सकते हैं। चलिए 6 ओवर में 90, 24 गेंदों पे कितने बनेंगे बताने के लिए शाहगंज सर। वो टीम हार गई है। शुक्रिया तालिब। तो बेहतरीन मुकाबला खेला है जौनपुर, जिसे शिराज हिंद कहा जाता है। 90 रन दिखाया जा रहा है स्कोर बोर्ड पे। 6 ओवर की समाप्ति पर 7 नंबर कौन लेके आ रहा है? बॉलर्स ने विकास गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। किस तरह से गेंदबाजी करने के विकास अबूजर के लिए रेहान संजरी छोड़ते इस मुकाबले में गेंदबाजी हो रही है और अब्दुल रहमान संजरी जो पूना से मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। तैयार
फिराबुजर बहुत उम्दा सीधा टेट मार स्ट्रोक खेला है 6 रनों के लिए। क्राउड कैच पर 300 रुपए के इनाम है, 100 रुपए दोस्त 300 के इनाम है। 3 लगातार छक्के लगाइए। अब्दुर्रहमान सजरी जो पूना से आए हैं 700 का इनाम लगा दिए हैं। 24 रन और बल्लेबाजी हो रही है। कुछ गड़बड़ है यार अफ्ताब भाई। ओवर हुई हुआ है 6 रन। दोस्त बेस्ट दर्शक का भी इनाम यहाँ पर है। साकिब इरफान साहब बेस्ट दर्शक एक मोबाइल फोन देंगे। विकास तैयार है कि बाद विकेट पहुंचे। स्लोवर किया बेहतरीन स्ट्रोक में डाक की जानिब खेला गया। फील्डर मौजूद यहाँ पर है और फिर 4 रन चौके छक्के से लगातार बात कर रहा है जौनपुर बल्लेबाजी कर रहा है, गेंदबाजी कर रहा है फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है। अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में तो फिरोजाबाद को सुहागन का जिला कहा जाता है। तो सुहागन का प्रतीक होती है चूड़ी। उसी जिले की ये खेल आज आजमगढ़ में खेल रहे हैं। सामने सिराज-ए-हिंद जौनपुर जिसे कहा जाता है वो बल्लेबाजी कर रहा है। तैयार है हान सजरी छोड़ते गेंदबाजी करने के लिए। और फिराबुजर अब घूम कर खेल रहा है, झूम कर रन बटोर रहा है। पीछे के साथ स्कोर जा पहुंचा है। अब यहाँ पर वॉलंटियर के पकड़ते रहे। टोटल स्कोर कितनी हुई? स्कोर 107 रन बताया जा रहा है। स्कोर बोर्ड पर 107। वाइट की है 106 रन दोस्त 106 है। और फिर जरूर मैं देख रहा हूं ड्राइव किया बड़ा की जाने फील्डर मौजूद है, वहां मिल जाएगा 1 रन 107। आज अब्दुर्रहीम स्कोर की कमी खेल रही है। जरूर इस बकरा कप को बेहतरीन स्कोरिंग कर रहे थे अब्दुर्रहीम, आज वो नहीं है तो जरा सा डिस्टर्बेंस है। आसिफ भाई कस्बा माहौल और एमएससी स्पोर्ट तरह से आप भी ध्यान देते रहे तो बेहतर होगा। हमारे बीच मिर्जा परवेज खंडवारी अपने वक्त का शानदार क्रिकेटर आज इस खेल में एज ए गेस्ट आए हैं। इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग जाने वाले हैं इस खेल में परिचय प्राप्त करने के लिए। तैयार और फिर घूम कर खेल रहे थे। अच्छी गेंद थी, बड़ी तेजी के साथ आप देख रहे हैं ये मुकाबला। अब ये वाइड बॉल का इशारा आया है, स्कोर थी 1 के साथ 108 108 अमजद खान की अगुवाई में ये मुकाबला आपके सामने। फिर बड़ा अच्छा वैभव सिंह आज बताया है कि अभी ये टाइगर जिंदा है, अभी इसका खेल पूरी तरह से पीक पे है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है। अभी अंकुर सिंह आने वाले हैं, शिव कुमार सोनी आने वाले हैं। ये बड़े नाम है इस पूर्वांचल क्रिकेट के, शिव कुमार सोनी और अंकुर सिंह। चौका छक्का है। 6 रन का दोस्त इशारा यहाँ पर है। 6 के साथ 104 रन है भाई। अंपायर ये कितने है? 4 या 6? अंपायर ये 4, अंपायर के साथ 4 आया दोस्त। तो ये तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। सजरी छोड़ से दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे। बहुत उम्दा गेंद, बिल्कुल गलत जगह पे गेंद लग गई है। कुछ तरह से बिलबिला रहे हैं तो यहाँ पर अंपायर पहुंच रहे उनके पास, साथी खिलाड़ी भी पहुंच रहे हैं कि अभी आ सकते हैं भाई। आपका फिजियो आ सकता है, जौनपुर का फिजियो आ सकता है। अंकुर सिंह मध्यप्रांत से भागते हुए आ रहे हैं, वह को काफी दर्द से बिलबिला रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं। तो ये बकरा T10 कप जिसका दूसरा संस्करण आपके सामने है। इसमें 2 मजबूत टीमें, 2 जिले हैं और इस खेल में दोस्त 16 टीमें हैं, 14 जिला है। 14 जिले की 16 टीमें खेल रही है। आजमगढ़ की 2 टीमें हैं, बाकी और हमारे 14 जिले हैं। 15 जिला इस खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे बेहतर और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है दर्शकों के लिए कि आप अपने 15 जिले के हीरो को देख रहे हैं जो अपने बहुत प्यारा खेल दिखा रहे हैं। अपने जिले से 9 प्लेयर छट के आए हैं, 2 प्लेयर ऑल इंडिया आइकॉन आए हैं। मिर्जा उमर बेग जो दुबई के एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आमिर गुरु सिंधुरी के काफी करीबी दोस्त हैं, वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। और अब्दुर्रहमान साहब सजरी जो पूना के एक बिजनेसमैन हैं, यहाँ बैठे हैं और आते ही 700 रुपए की इनाम लगा दिया है 3 लगातार छक्के पर। और रेहान सजरी कंटिन्यू उनका 3 दिन से या 5 दिन अनाउंसमेंट है कि 3 लगातार छक्के पर 300 सफा था। वैभव सिंह रिटायर हार्ड होके जा रहे हैं, चोट लगी है तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत महंगी एटीओडी नहीं होती है, 80-90 रुपए 70 रुपए की मिलती है। उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये सब दिक्कत नहीं आएगी। ये बेहतर मैं देख रहा हूँ, ये खेल बहुत खूबसूरत चल रहा है। और ये फिरोजाबाद जो बहुत दूर से हमारी मेहमान टीम है, मैं इस मेहमान टीम का अपने बकरा कप आजमगढ़ में वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ कि आप इस खेल में हैं।
तो क्या जबरदस्त ये खेल आज आपके सामने देखा जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये खेल, और इस खेल में अमजद साहब के साथ जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने साथ दिया, वो नाम जिसमें नाम आ रहा है चुन्ने भाई। बहुत ऐसे नाम जिस सोगर से ताल्लुक रखते हैं, अभी वो सारे नाम मेरे पास आएंगे तो मैं बताता रहूंगा। जी हाँ, आरिफ चुन्ने साहब सोंगर जिन्होंने सेकंड प्राइज रिस्पॉन्स की है, और मोहम्मद शाहिद साहब सिंदरी पीएसपी लीडर, दीदार गरीब प्रत्याशी। अब नए बल्लेबाज कौन आया दोस्त बल्लेबाजी के लिए? राहुल सोलंकी हो तो हैंड अप कर दे। राहुल सोलंकी बॉलर में गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने की दोस्त। गेंदबाज का नाम बता दे। जीशान। बहुत खूबसूरती के साथ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है कि जारी बड़ी तेजी के साथ थर्ड बाउंड। ये मिड विकेट और मैदान के बीच से निकला है। ये 4 रन अबूजर बेहतरीन। अबूजर कितने रन पे खेल रहे हैं स्कोरर? अबूजर कितने रन पे खेलने व्यक्तिगत यहाँ पे वैभव सिंह बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन रिटायर हट हुए। तो जीशान ये बेहतरीन मैं देख रहा हूँ। गेंदबाज अपनी टीम है फिरोजाबाद का है, तैयार है गेंदबाज। और फिर खूब स्ट्रोक, फील्डर सामने आ रहे हैं। इस मर्तबा कैच किए गए 46 रन बनाकर आउट हुए हैं अबूजर, जो ओपन करने के लिए आए थे। 46 रन बनाकर आउट हुए हैं। अब देखना है धीरज सिंह आ रहे हैं। 116 रन 116 रन प्रिय दोस्त। बेहतर ये खेल आज आपके सामने देखा जा रहा है। और मिर्जा उमर बेग दुबई जाने वाले हैं, लेकिन दिल नहीं कहता कि दुबई जाऊं। इतने सारे टूर्नामेंट है आजमगढ़ में, और एक क्रिकेटर होने के नाते उन्हें भी क्रिकेट बहुत पसंद है। आज अपने एक दोस्त को जो पूना से आए थे अपने घर अपने लोगों से मिलने के लिए, कहो उनसे कहा कि चलो अब्दुल रहमान संजरी साहब मैं दिखाता हूँ एक मेला, जहाँ दिलों का मेला होता है, जहाँ क्रिकेट का मेला लगा होता है। नौजवान वहाँ होते हैं और शानदार क्रिकेट खेल कर बताते हैं कि हम हैं हिंदुस्तानी। और आप देख रहे हैं चारों तरफ ये तिरंगा जो लगा है, ये तिरंगा नहीं है, ये बखरा कप का फ्लैग लगा है। और एक सबसे बड़ा एक तिरंगा फहरा रहा है, आन बान शान के साथ फहरा रहा है। जिस तिरंगे को हमने बहुत पहले दिया था, आजादी के बाद हमने दे दिया था। सरैया खातून नाम की एक औरत ने इसको बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया था। अब नए बल्लेबाज अंकुर सिंह, पूर्व इंडियन टेनिस टीम कैप्टन, ये बहुत सौभाग्यशाली है बखरा का दर्शक कि आज नजरों के सामने देख रहा है, जिन्हें स्क्रीन पे देखते थे। ये अंकुर सिंह हैं, तैयार है गेंदबाज। और बहुत खूबसूरत 30 ड्राइव किया, फील करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए, 1 रन में जाएगा। अब ये दोनों जौनपुर के इंडिया आइकॉन हैं, आइकॉन प्लेयर राहुल सोलंकी, अंकुर सिंह जीशान गेंदबाजी कर रहा है। तो ये बखरा कप टी10 है। इसके बाद आप देखेंगे मैन पारपुर कप खेला जाएगा, जहां 2 4 व्हीलर हैं, एक 2 व्हीलर है, और उसमें भी किट प्रोवाइड करेगी कमेटी। फिर इसके बाद आइए 23 नवंबर को एचएम ग्रीन सिटी देखने के लिए काटा पावर हाउस पे। बहुत उम्दा गेंद राहुल सोलंकी, जीशान बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। टी अफजल साहब की कारीगरी है, लिख पाई का स्कोर यहाँ पर इशारा आया है, स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है। अब यहाँ पर 118 रन हमारे साथ स्कोर जुड़े हुए हैं। 23 नवंबर फूलपुर कटक पावर हाउस पर एचएफ ग्रीन सिटी जो बहुत खूबसूरत किट भी प्रोवाइड कर रहा है, बाबा पठान आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। 8 जनवरी 2025 कैफी आजमी ट्रॉफी आवक की सरजमी पे होने वाली, जहां 2 लाख और 1 लाख प्राइज है, 20,000 सीरीज है, 10,000 एंट्री फीस है। ये बड़े बड़े टूर्नामेंट के अनाउंसमेंट खेला गया है वहां पर बड़ी चतुराई के साथ। और दिसंबर के लास्ट में दोस्त होने वाला है मार्टिनगंज कप, जहां 2 लाख और 1.5 लाख प्राइज है। तो क्रिकेट की बहार आई है आजमगढ़ में। तालिब सिद्दीकी आज हमारे साथ है, मुन्ना मुख्तार फ्राम बिहार से हैं इस कमेटी बॉक्स में, मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और ये जीशान जो रेहान सेंचुरी छोड़ बना है, रेहान सेंचुरी आजमगढ़ क्रिकेट का एक ब्रांड है, हर टूर्नामेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। राहुल सोलंकी को बिल्कुल अपने झुंड पे नचा रहे हैं। और 300-500 की नाम लगता था हैट्रिक छक्के पर, लेकिन यहां पर अब्दुल रहमान सजरिया का 700 रुपए की नाम लगाया है। भाई मैच में जरा सा पायर तेजी करें दोस्त, तेजी लाएं तो बेहतर होगा। और एक अशरफ सिराज फराम रोआ जो दुबई में है,
5 लगातार छक्का लगाने वाले को 1000 का इनाम दे रहे हैं। वो 1000 का इनाम जीता है, मैं देख रहा हूँ, वो नाम है परफुल। तो मिर्जा उमर बेग और अब्दुल रहमान संजरी अब यहाँ से जा रहे हैं। जो इनाम 700 का था वो कैंसिल, किसी वजह से किसी काम से उसका कॉल आया, अब यहाँ से जा रहे हैं। तो जरा सा दोस्त तेजी लाए मैच में तेजी लाए, बड़ी मेहरबानी होगी, मैच में तेजी लाए। तो दोस्त अंकुर सिंह के हर छक्के पर नूरुल साहब जो बस्ती में हैं, बस्ती से हैं, कि काफी करीबी हैं, हर छक्के पर 100 रुपए के इनाम अंकुर सिंह को मिलेगा। अंकुर सिंह को हर छक्के पे 100 का इनाम, नूरुल साहब जो बस्ती में हैं तो ये इनाम लगाए हैं। अंकुर सिंह क्या करेंगे? 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 8 ओवर दोस्त 8 ओवर हुआ है और ये 9 ओवर लेके आ रहा है गेंदबाज बबलू राठौर। बबलू राठौर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही चतुराई के साथ ये खेल दिखाया जाएगा। आसमी अंपेरेना की तरफ से दिया जा रहा है हर मैच में, मतलब मैच एक बैग दिया जा रहा है, पर फुल आपका एक बैग है, आप आकर कमेंट्री बॉक्स में ले सकते हैं। बबलू राठौर गेंदबाजी करेंगे अंकुर सिंह को। अंकुर सिंह के लिए हर छक्के पे इनाम है। बबलू राठौर रेहान संजरी छोड़ के हवा में खेला है, कैच की संभावना और आउट। तो ये बबलू राठौर अंकुर सिंह को आउट करने में कामयाब रहे। दो टीम इस पखरा टी-10 कप में बहुत चर्चित थी कि बहुत कुछ करने वाली है, बहुत बड़ी टीम है। एक टीम थी रवि 11 वाराणसी, गंदा क्रिकेट खेलकर घर गई। दूसरी टीम थी नेशनल स्पोर्ट मोहम्मदाबाद मऊ, जो कामरान खान के नेतृत्व में टीम खेल रही थी। वो भी टीम खराब गेंदबाजी करके मैच से बाहर हुई। तो चर्चित टीमें बाहर हुई। अगर कोई टीम अपने नाम के अनुरूप खेला है तो वो उत्तम 11 इलाहाबाद और आजमगढ़ मारी 11, जिस तरह से उनके चर्चित, उसी तरह से उन्होंने अपना गेम शो किया है अब तक। और आज ये मुकाबला जो आप देख रहे हैं शिव ज्वेलर्स जौनपुर और फिरोजाबाद के बीच मुकाबला है। और अभी तक मैं देख रहा हूँ शिव ज्वेलर्स ठीक ठाक क्रिकेट खेला है। बबलू राठौर के गेंदबाज है, नए बल्लेबाज टीटू, बल्लेबाज टीटू लग तो वही रहे हैं भाई। 12th मैच कहाँ है? जौनपुर। टीटू बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्त। टीटू बल्लेबाजी करने के लिए 12th मैन आ जाएगा दोस्त। बिना बार ये बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि अपने 12th मैन को भेज दे। माना कि नाम जरूर मालूम है सबको, लेकिन यहाँ पे आना जरूरी है। बबलू राठौर की अच्छी गेंद हल्का सा ड्राइव किया, डीप मिड विकेट से भागते हुए आ रहे हैं। ये करने जाएगा, स्कोर 1 के साथ जा पहुंचा है। एक 120 रन। ये ओवर नंबर 9 चल रहा है। आजमी अम्ब्रेला खरेमा मोड़ सरामीर की तरफ से हर मैच में दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच एक बैग। और आमिना ज्वेलर्स हकीम शब्बीर गली की तरफ से दिया जा रही है मोमेंटो ट्रॉफी। और फिर बड़ा अच्छा रोल सोलंकी खेला, कैच कर लिए गए एक और। तो ये बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है बबलू, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है लगातार। मैं देख रहा हूं दोनों आइकॉन को आउट करने में कामयाब हुए हैं। राहुल सोलंकी और अंकुर सिंह को आउट करने में कामयाब रहे। तो स्कोर 120। अब देखा जाए नए बल्लेबाज कौन आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। ये धीरज नमोदार हुए हैं, धीरज आ रहे हैं। कितना धीरज रखेंगे, अपनी टीम के स्कोर को कहां तक पहुंचाएंगे। 150 से कम है तो आप खतरे में रहेंगे। ये पखरा टी-10 कप का ये दूसरा संस्करण आपके सामने है, उसका तीसरा दिन। कल अलीगढ़ की जबरदस्त टीम आ रही है, कल लखनऊ नवाबों के शहरों से टीम आ रही है, कल गाजियाबाद की टीम आ रही है। तो कल 4 टीमें कल फिर होंगी। फिर अगले दिन होगा सेमी और फाइनल। तो ये बहुत बड़े दिन होने वाले हैं, हर एक दिन बड़ा है। बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेल चल रहा है पखरा कप में। तो बबलू राठौर बेहतरीन मैं देख रहा हूं गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जैसी उम्मीद थी उसी अंदाज में अपने गेम को शो कर रहे हैं। अंकुर सिंह कुछ खास नहीं कर पाए, वापस निकले हैं। सरामीर कार्डिकोर पीस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। फिर जरूर ड्राइव किया, धीरज बड़ी तेजी के साथ आप देख रहे हैं। एक में जाएगा, दूसरे की मार्क कर रहे हैं, लंबे लंबे डेट भरते हुए भाग रहे हैं, लेकिन मना किया गया आखिरी वक्त में। सटीक थ्रो आया था,
बल्लेबाज धीरज आए हैं 121 1-1 121 रन। इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी। धीरज बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर हैं, T2 स्ट्राइक पर हैं। तो जौनपुर भी मजबूत टीमों में उनका शुमार है और फिरोजाबाद टीम जो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है। काफी बाहर गेंद थी, वाइड बॉल 9वें स्टेप पे गेंद थी जिसे अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। 122 रन 1-2-2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन क्रिकेट चल रहा है बकरा T10 कप और आजमगढ़ आरपी आबिद खान की टीम बहुत शानदार गेम शो किया। मऊ जैसी मजबूत टीम को तरफा धराशायी कर दिया जिसमें प्रफुल्ल यादव की शानदार बल्लेबाजी, सरवन जो सोल्जर मैन है, जो हिंदुस्तान की रखवाली करने वाले बहुत शानदार बल्लेबाजी किया था। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है। T2 फील्डर मौजूद वहां पर एक में जाएगा। स्कोर 1 के साथ 1-2-3 123 1-2-3 123 रन स्कोर बोर्ड पे देखे जा रहे हैं। 4 विकेटों के नुकसान पर 3 विकेट है, 1 रिटायर हर्ड बताया गया हमारे स्कोरर के द्वारा, तो 3 ही विकेट मान होगी। धीरज तैयार हैं बबलू राठौर गेंदबाजी करने के लिए। क्या जबरदस्त मैं देख रहा हूं, ये रेहान सर्जरी छोड़ने गेंदबाजी हो रही है। बकरा T10 कप अब क्रॉस किया और फिर ये बल्ले का बाहरी, धीरज भी आउट। तीनों बड़े नाम असफल रहे हैं, सिर्फ वैभव सिंह और अबूजर बेहतरीन बल्लेबाजी की। अंकुर सिंह, धीरज, राहुल सोलंकी, ये तीनों नाम खामोश रहे अपने बल्ले से। तो अब देखा जाए नए बल्लेबाज कौन आ रहे हैं, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। 123 रन पे 4 विकेटें गिर चुकी हैं। सचिन आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए, तो सचिन किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। और यहाँ पे फिरोजाबाद अब तरह से वापसी कर रहा है, फिरोजाबाद वापसी कर रहा है। इस वापसी में फिरोजाबाद किस तरह से अपने गेम को शो करेगा देखा जाएगा। फिरोजाबाद बड़ा ही मशहूर हिंदुस्तान का एक जिला है, उत्तर प्रदेश में जो जिला फिरोजाबाद है वो अपने हिंदुस्तान में अपनी चूड़ियों के लिए बहुत प्रख्यात है, बहुत फेमस है। अब हाँ भेजी दीजिए, गाड़िया ले लेना डॉक्टर रैयन के लिए तुरंत भरवा के तबियत है। अरे बस 2 मिनट लगे, यही है ना, जा बैठक लिया तो डॉक्टर रैयन पैसा दे दिया। गेंदबाज अरबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, अरबाज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 123 रन स्कोर बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। अरबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो गया तुरंत बना के लेके आओ। आखिरी बार लेकर तैयार है अरबाज, तैयार विकेट पहुंचे गेंद करेंगे और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया है। फील्डर वहां पे आ रहे थे लेकिन यहाँ पर 6 रन के लिए छक्के का इशारा आएगा। इसी 6 के साथ 132। तो बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा लगातार। अब ये 1-2-9 T2 के बल्ले से छक्का आया है। फिर बल्ले का बाहरी सिरा लगा था और गेंद बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी। थर्ड मैन 4 रन के लिए विकेट कीपर चूका, फर्स्ट स्लिप चूका और गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई 4 रन की। 133 1-3 बिफोर 4 विकेटें गिरी हैं, 133 बन चुके हैं। कहीं 2 गेंद पे 2 बाउंड्री, 1 छक्का 1 चौका, 10 रन पटोर लिया है। अभी ओवर बड़ा होने वाला, अभी 4 गेंदें बची हुई हैं, तो ये 133 रन। तैयार है गेंदबाजी करने के लिए और फिर बल्ले का जरा सा अंदरूनी निशाना लेते हुए गेंद वहीं पे लुढ़की, कोई रन नहीं मिला। ये गेंद काफी बाहर जा रहे थे लेकिन काफी सफल करके आकर उसे खेलना चाह रहे थे इस्टा कवर की जानिब, लेकिन कामयाब नहीं हुए। गेंद वहीं पे लुढ़की, फील्ड किया गया, वापस दिया गया अरबाज को। अरबाज अपने ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार और ये 10वां और आखिरी ओवर है। बकरा T10 कप रेहान संजीव पेविलियन से गेंदबाजी हो रही है। आज तो 2200 तक क्राउड का इनाम गया, 1100 तक का इनाम गया। अरबाज अपने बॉलिंग मार्क से मिस किया, अब ये वापस जा रहे हैं। भाई मजा आवत दी हाँ, खाना उन्हें कहा देखा तुम रखा। अब 300 रुपए के इनाम क्राउड कैश पर है। हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट पे 300 रुपए की इनाम है। क्या हुआ? 1-3 तैयार। बड़ा ऊंचा स्ट्रोक खेला है, कैच की संभावना बन रही है। नीचे खिलाड़ी हैं और ये कैच कर लिए गए, एक और आघात लगा है। T2 भी आउट। अब कौन नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए? चौथी गेंद है ना संभवतः
आतिफ आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आतिफ है जिनका ताल्लुक जौनपुर सबरहत से है। एक शानदार ये ऑलराउंडर है। 133 बना है लेकिन गेंद बची है संभवतः दो ही गेंद संभवतः बची है। ये तो अंपायर रियल जाने लेकिन 2 भी बची हुई हैं। अब आतिफ क्या करेंगे, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। 2 टीम बहुत चर्चे में थी T10 बकरा T10 कप शुरू होने से पहले। रवि बनारस कामरान एंड कंपनी मऊ, लेकिन दोनों टीम अपना पहला मुकाबला गंवा बैठी हैं। तो इसका नाम क्रिकेट है। और अगर चर्चे में जो टीम थी उत्तम 11 प्रयागराज इलाहाबाद, वो अपने नाम के अनुरूप गेम शो किया है। मारी 11 आजमगढ़ चर्चे में थी, वो भी अपने नाम के अनुरूप गेम शो किया है। और RP 11 आबिद टीम अपने नाम से ऊंचा क्रिकेट खेला है, अपने कद से अच्छा क्रिकेट खेल के आप मैच जीता है। तैयार है अरबाज की तौती करने के लिए। बैट बल्लेबाज आतिफ के लिए। जौनपुर भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तैयार। ओह माय गॉड, किलिंग बॉल। आतिफ आए और गए, आतिफ आए और गए। अब यहां पर आप देख रहे हैं हैट्रिक पर हैं, अरबाज हैट्रिक पर है। कौन बल्लेबाज आएगा, सर झुकाए। तो दोस्त इब्राहिम मैं देख रहा हूं जो बहुत शानदार क्रिकेटर हैं, अब यहां से रक्षक हो रहे हैं। बेहतर खेल चल रहा है आपके सामने। क्या हैट्रिक पूरी करेंगे रेहान संजय PCM ग्रुप देहरादून जो 300 रुपए की नाम लगाए हैं, क्या अरबाज इसको जीत पाएंगे। नए बल्लेबाज आदर्श आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आदर्श उपाध्याय आ रहे हैं दोस्त बल्लेबाजी करने के लिए। 133 बना है। अरबाज शानदार गेंदबाजी इस ओवर में किया है, बहुत शानदार गेंदबाजी किया है दोस्त। बहुत ही खूबसूरत ये क्रिकेट चल रहा है जो बकरा T10 कप अमजद साहब की अगुवाई में, अमजद खान की अगुवाई में। अरबाज तैयार। रेहान संजय छोड़ तो विकेट पहुंचेंगे करेंगे। ओ माय गॉड, हैट्रिक चूक गए हैं। हैट्रिक पक्का थी, श्योर थी, विकेट कीपर गलती किया है। बाउंड्री के बाहर 4 रन। 137 का टारगेट। एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए कहा जाएगा, लेकिन यही होता है कि जब वक्त अच्छा हो तो पत्थर भी महक जाते हैं, वो वक्त बुरा तो गुल पे चली जाती है खुशबू। तो ये दोस्त आप देख रहे हैं कि 138 का टारगेट मिला है यहाँ पर टीम फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद को एक शानदार मौका था, एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर हैट्रिक बनाने की, लेकिन गेंदबाज तो सब कुछ किया, फील्डरों ने, विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया। अब तुरंत अपनी फील्ड पॉइंट को तरतीब दे फिरोजाबाद, क्योंकि अभी इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला क्वार्टर खेला जाएगा। तो बकरा T10 कप कौन जीतेगा, ये मुकाबला कौन जीतेगा और चैंपियन कौन बनेगा दोस्त, ये तो देखा जाएगा। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान ले लेगा। अब क्या होगा दोस्त इस क्रिकेट के मैदान पर, इस मुकाबले में मैं तमाम लोगों का जो आए हैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और बिल्कुल तैयार रहे आप तमाम लोग एक शानदार क्रिकेट के लिए जो हमारे मेहमान खास कमेंट में है। नाम इस तरह से आरिफ चुन्ने साहब सोनगर, प्रत्याशी वार्ड नंबर 9, मोहम्मद शाहिद साहब सिंदली BSP प्रत्याशी दीदारगंज, मोहम्मद अलीम साहब पखरा जो सऊदी अरबिया में है, रेहान संजरी साहब PCM ग्रुप, मोहम्मद अजीम साहब मुमरा, मोहम्मद अजीम साहब सोनगर प्रधान पद के प्रत्याशी, मुन्ना भाई गद्दोपुर, जनाब मुन्ना साहब गद्दोपुर भी टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले हैं, मोहम्मद साकिब साहब पखरा और मोहम्मद इमरान साहब पखरा जो दुबई में है, दीपक यादव साहब दीदारगंज, नदीम आरिफ FIM जिला अध्यक्ष आजमगढ़, मुन्ना सिंह ब्लॉक प्रमुखवा, वीर प्रताप सिंह वीरू और करणी सेना अध्यक्ष भी आने वाले हैं, मोहम्मद राशिद खान साहब पकड़ा। ऐसे बहुत सारे नाम जो इस खेल के साथ जुड़ने वाले हैं। और अगले इनिंग में क्या कुछ होगा, 5-6 वर्ष तक मैं जोड़ रहा हूँ अपने दोनों वनहार कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार और तालिब सिद्दीकी को, जिनका ताल्लुक एक जौनपुर से है, एक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार से है। तो आइए माइक पर मैं दोनों अपने होनहार कमेंटों को आवाज दे रहा हूँ कि फिजा में घोल दे मिठास जो तेरी जबान में है, चला दे तीर बेहतर जो तेरी कमान में है। आइए माइक पे तालिब सिद्दीकी। अरे बहुत बढ़िया खेल
अच्छा खेल दोनों खेलत रहे बढ़िया लेकिन बस किस्मत ना रही है क्या ये ज़्यादा अच्छा खेल गया ना बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर भाई एक बार फिर से आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का इस बखरा कप T10 एडिशन 2 जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। माज अगर क्राउड कैच करते हैं तो MS आजमी स्पोर्ट की तरफ से 1000 का इनाम है माज के लिए और बहुत सारे इनाम क्राउड कैच पर हैं। 300 का इनाम अभी चल रहा है लेकिन मास के लिए वो 1300 का है। 1000 MS आजमी की तरफ से है। आसिफ इरशाद साहब के लिए वो इनाम डबल है। तो बहुत सारे इनाम इस टूर्नामेंट के लिए माज मुशीर के लिए इनाम लगाया गया है। आइए 138 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। अमजद भाई किसी स्कोरर को भेजते हैं यहाँ पे। ये बाबू आराम से बैठ। आइए पहले इनिंग में क्या कुछ हुआ। जिन लोगों ने हमारे साथ देरी से ज्वाइन किया है कस्बा माहौल स्पोर्ट कमर आसिफ साहब के फेसबुक यूट्यूब पेज पर, ACL स्पोर्ट आफ्ताब भाई के फेसबुक यूट्यूब पेज पर, MS स्पोर्ट राशिद साहब के फेसबुक यूट्यूब पेज पर, सभी दर्शकों का अमजद भाई और तमाम लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आइए क्या कुछ हुआ पहले इनिंग में मैं बता दूं एक बार फिर से। शिव ज्वेलर्स जौनपुर की टीम ने आज टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 10 ओवरों के इस मुकाबले में शुरुआत क्या लाजवाब रही। शुरुआत अबूजर और वैभव ने शानदार पारी खेली, 53 रन बनाए आज वैभव ने 17 गेंदों पर और रिटायर हट हुए। 46 रनों की शानदार पारी खेली ओपनर बल्लेबाज अबूजर ने। उसके बाद एक बल्लेबाज आया और एक बल्लेबाज गया, यानी विकेट पर रुककर खेलने की कोशिश नहीं हुई। विकेटें लगातार गिरती रही और आखिरी ओवर में अरबाज ने हैट्रिक बनाने से चूक गए, कैच छोड़ा विकेट कीपर ने। लेकिन आखिरी ओवर में भी 14 रन आए। कहीं ना कहीं आखिरी के 2 ओवर्स में रन आए लेकिन पहले 3 ओवर में 50 तक स्कोर पहुंचा था। उसके बाद के 3 ओवर में रन बिल्कुल नहीं आए, विकेट गिरी। लेकिन अगले 3 ओवर में आखिरी के ओवर्स में जो किसको स्लॉग ओवर्स कहते हैं उसमें रन आए। तो 10 ओवर 138 का टारगेट। मैं जोड़ूंगा यहाँ अपने साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार फ्रॉम बिहार, द वॉइस ऑफ पूर्वांचल, वॉइस ऑफ बिहार। इस वक्त पूरे भारत में अपनी आवाज के साथ टेनिस क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आजमगढ़ में। और अंपायरिंग की अगर बात की जाए, इस बखरा कप में अपनी अंपायरिंग से सबका दिल जीता है रियाज अहमद और गुलरेज अहमद ने। ऑफिशियल अंपायरिंग में अब तक एक भी फैसला गलत नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। बिना रिव्यू के ये टूर्नामेंट चल रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जहां रिव्यू होता है वहां भी गलतियां हो जाती है, लेकिन अभी तक ये बखरा कप में किसी भी तरीके का डिसीजन गलत नहीं हुआ है। दिस इज अ गुड थिंग फॉर अ टूर्नामेंट लाइक दिस। मुन्ना भाई जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा। खासतौर से अंपायर की जो तारीफ की है, निश्चित तौर पर यह तारीफ बनता है। जहां पर इस वक्त पूरा इंडिया और पूरा विश्व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ विदाउट टेक्नोलॉजी रियाज अहमद सलामीर और गुलरेज अहमद आनंद, इन दोनों ने जो अंपायरिंग की है काफ़ी शानदार अंपायरिंग। और मैं तो ताजुब हूँ कि अमजद भाई की जो खोज है, अमजद भाई ऐसे ऐसे इंसान को खोज कर लाते हैं जो छुपे हुए रहते हैं। बिल्कुल, दोनों बल्लेबाज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एक अतिरिक्त खिलाड़ी मैं गुजारिश करूंगा टीम बैटिंग टीम फिरोजाबाद भेजेगी अपने खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए। और वहीं पर 10 ओवरों का ये मुकाबला 138 का टारगेट। 3 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है इस रन चेस में। पिछला मुकाबला आपने देखा 157 का टारगेट बड़ा आसान कर दिया था और वो
पहले 3 ओवर में रन आए थे, तो ये पहले 3 ओवर बड़े डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर जौनपुर की जो टीम है शिव ज्वेलर्स, और उनके जो बैटिंग कोच है वो बिल्कुल नाखुश होंगे जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले 5 ओवर में 79, उसके बाद टीम जो है वो 137 तक पहुंच पाई। ये निश्चित तौर पे फिनिश अच्छा हुआ नहीं, 100 के ओवर में रन बने नहीं, लेकिन टोटल एक अच्छा सेट है। भले ही पिछले मुकाबले में 157 चेस हुआ होता है, लेकिन 137 ये एक ऐसा टोटल है जो डिफेंड भी किया जा सकता है, ये एक ऐसा टोटल है कि चेस भी किया जा सकता है। तो अब भूलना होगा पिछली पारी को 137 कैसे बचाने हैं वो सोचना पड़ेगा। और वही दूसरी तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो फिरोजाबाद को ये भूलना होगा कि हमने पावर प्ले में कितने खर्च किए, हमने फिनिश कितना बेहतर किया, 138 कैसे बनाने हैं इस पे ज्यादा गौर फिक्र करना होगा। अब तो देखिए गेंदबाजी लाइनअप भी अच्छी खासी है, और मत बोलिए अंकुर सिंह इस टीम का आइकन खिलाड़ी है, टीम के कैप्टन हैं, और उनके 2 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तालिब पठान स्विच व्हीलर्स का शानदार गेंदबाज है, लंबे कद के गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी वो भी करते हैं। आतिफ के पास गेंदबाजी है भाई, ये आजमगढ़ का बखरा गांव है, और तारीफ करनी पड़ेगी तमाम लोगों की जिन्होंने अपना योगदान इस टूर्नामेंट को दिया है। जनाब आरिफ और चंदन साहब सोगर, मोहम्मद शाहिद सिद्दूरी साहब पीएसपी प्रत्याशी दीदारगंज, मोहम्मद अलीम साहब बखरा सऊदी अरबिया, रेहान संजरी साहब पीसीएफ ग्रुप देहरादून, उत्तराखंड मोहम्मद अजीम साहब मुंब्रा, मोहम्मद अजीम साहब सोगर प्रधानमंत्री के प्रत्याशी, मोहम्मद शाकिब साहब बखरा, मोहम्मद इमरान साहब बखरा, दीपक यादव दीदारगंज, नदीम आरिफ साहब एमआईएम आजमगढ़, मुन्ना सिंह ब्लैक प्रमुख खेकमा, वीर प्रताप सिंह बीरू, मोहम्मद राशिद खान बखरा। ये तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने के लिए। और वही बात की जाए जिन्होंने टी शर्ट स्पॉन्सर की है, किसी टूर्नामेंट में जब स्पॉन्सर्स होती है टी शर्ट के साथ खिलाड़ी खेलते हैं तो अच्छा लगता है। बलिया टीम की जर्सी जो स्पॉन्सर की है AR ट्रेडर्स अब्दुल रहमान साहब ने, मारी 11 आजमगढ़ जर्सी स्पॉन्सर की है सरायवीर नर्सिंग होम, बनारस टीम की जो जर्सी स्पॉन्सर की थी चॉकलेट मेंस वियर सलमान परवेज साहब ने, बाराबंकी टीम की जर्सी जो स्पॉन्सर की थी बॉम्बे रेस्टोरेंट अल्तमश दिवामा, रेहान संजरी साहब ओवर बाउंड्री जो ऑडियंस को हर मैच में 100 हैट्रिक चौके हैट्रिक विकेट पे 300। लाइव चल रहा है कस्बा माहौल स्पोर्ट, आसिफ कमर साहब, ACL स्पोर्ट आफ्ताब भाई, MS स्पोर्ट रांची शेख, ये सभी लोग इस टूर्नामेंट के स्तंभ कहिए, इस टूर्नामेंट के हिस्सा हैं जो इस टूर्नामेंट को बहुत दूर तक लेकर जा रहे हैं। चलो बैटिंग दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दे टीम का फिरोजाबाद, प्लीज आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दें। पहली गेंद होने से पहले अतिरिक्त खिलाड़ी अगर आपका नहीं आया तो फिर 2 रन माइनस हो जाएंगे, इस बात का आप ख्याल रखें। यो टूर्नामेंट में टाइम से को मैच ना शुरू, फिलहाल दोनों बल्लेबाजों का नाम बता दें भैया। अब जब टीम ये टाइम से ना आई कमेटी क्या करे भैया, इतनी दूर से आओ तो भगाओ तो ना सकते हैं। स्ट्राइक पे कौन है, नाम बताते जाओ दोस्त। चलिए फिरोजाबाद 138 के जवाब में 2 ओपनर बैटर को भेज दिया है मैदान पे। स्ट्राइक पे रहेंगे जीसान जीसू, नॉन स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज अरबाज। तो अरबाज और जीसान की ये जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आए, वही पहला ओवर लेकर जौनपुर शिव ज्वेलर्स की तरफ से अंकुर सिंह। ये पहला 3 ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जीसान के लिए भी अरबाज के लिए भी, और टीम जौनपुर के गेंदबाज अंकुर और इनके साथ जो गेंदबाज करेंगे 3 ओवर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। रन रेस में तैयार फर्स्ट बॉल के साथ अंकुर सिंह। फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए यूट्यूब पर देख रहे हैं। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, इसको पुल के अंदाज में खेला है, हालांकि मिडिल ऑफ द बैट से, और टक की आवाज आती है मुन्ना भाई तो बड़ा मधुर से लगता है, मनमोहनी आवाज निकलती है जब मिडिल ऑफ द बैट से होता है। हालांकि पहली गेंद पे रन आ गया जीशान के बैट से, एक बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये देखिए हम तो थोड़ा सा सरप्राइज है फील्ड सेटअप से। अमूमन टेनिस बॉल में स्क्वायर लेग पे फील्डर कम दिखते हैं, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर लेग लेकर रखा और पहला बॉल का लेंथ ही वैसा था जो स्क्वायर लेग पे स्ट्रोक खेला बल्लेबाज। तो ये तारीफ मैं करना चाहूंगा अंकुर सिंह को, देखिए सोच देखिए। बिल्कुल ये एक्सपीरियंस टेनिस क्रिकेट का है, ये क्रिकेट का एक्सपीरियंस दिखा रहा है ये अंकुर सिंह, क्यों ये भारतीय टीम के टेनिस क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं और पूरे देश में खेलते रहते हैं। तैयार, इस बार इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थ्रू दी लाइन खेला है शॉट, पीछे फील्डर दौड़ तो रहे हैं मगर इस दौड़ में गेंद मारेगी बाजी, मिलेगा चौका।
क्या लाजवाब स्ट्रोक। पहली गेंद आसान नहीं होता है। सामने अंकुर सिंह है, कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क लाजवाब, टेक्निक देखिए इस खिलाड़ी की। ऑफ स्टंप पर आते हुए सिर्फ गेंद और बैट का मिलन, सीधे कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। सुरेश रैना वाला यह शॉट था मुन्ना भाई। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, चौके के साथ स्कोर में इजाफा, 5 बिना किसी विकेट के। Next delivery from Ankur Singh should be a wide. Yes, it is said by umpire. And with that extra run, the score now 6. This is the second inning. दूसरी इनिंग चल रही है और 138 रनों का टारगेट मिला है टीम फिरोजाबाद। किड्स कॉर्नर फिरोजाबाद के नाम से ये टीम खेल रही है। 138 के जवाब में पहले 3 ओवर में प्रेडिक्शन क्या देखते हैं? हाँ, इस बार पुल करने की कोशिश, हवा में गेंद मिड ऑन सर्किल के अंदर, पीछे भाग रहे हैं, उल्टा कैच, क्या पकड़ लिया है। ओह माय गॉड, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। कार्बन कमाल कैच कहते हैं इसको। नेवर इजी फॉर अ फील्डर टू रन बैक एंड टेक द कैच। पीछे जाके कैच करना अंडर प्रेशर बहुत मुश्किल। क्या जबरदस्त कैचेस विन मैचेस, ये हम सुनते हैं और आज ये साबित हो रहा है। और सचिन वहां पे थे। सचिन तो यही कह रहे हैं कि उड़ते हुए बाज को कसकर जगह लेते हैं। हम सचिन हैं, दुनिया का हर मुश्किल कैच पकड़ लेते हैं और ये उल्टा भागता हुआ कैच किसी भी प्लेयर के लिए ये इतना आसान नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर गली मोहल्ले का कोई टूर्नामेंट हो। वो उल्टा भागता हुआ कैच हमेशा बहुत टफ होता है, लेकिन बता दिया ये खिलाड़ी की टफ होता है, लेकिन अगर संघर्ष है और इरादे नेक है तो फिर ऐसे कैचेज भी पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। और सचिन एक बहुत शानदार बल्लेबाज, हमने बल्लेबाजी के लिए सुमित आए हैं नंबर 3 पर। और नंबर 3 की पोजीशन मुन्ना भाई बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होती है। इनको रन भी बनाने होते हैं, विकेट भी बचाने होते हैं और साथ ही साथ खेल को आगे लेके जाना होता है। देखिए नंबर 3 के जो प्लेयर होते हैं वो मेरे फेवरेट भी होते हैं। जिस तरीके से विराट कोहली को कहीं ना कहीं आदर्श मानते हैं। क्रिकेट में अगर मैंने किसी का फैन बना है वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का। तो तीसरे नंबर के प्लेयर से मुझे कुछ ज्यादा लगाव भी है, लेकिन फिलहाल अंकुर सिंह अपने लय में है। अच्छी गेंद इस बार, स्लोवर का इस्तेमाल किया है, हल्की से मिस फील्ड हुई है। जहां रन्स नहीं था बिल्कुल वहां पे ये और मिस फील्ड कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज कर देती है। पहली गेंद खेले थे बैट्समैन और प्रेशर अगर बनाना है तो फिर डॉट बॉल खिलानी पड़ती है। ये पहले बॉल पर थोड़ा सा फंबल हुए, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर, इसका नतीजा खाता खुलेगा नए बैटर सुमित यादव का। तो सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ बोर्ड पे 7 रन। लेकिन क्या इस 138 रनों को जवाब देने में फिरोजाबाद कामयाब होंगे? जहां पर सामने बॉलिंग अटैक की बात करें, अंकुर सिंह के साथ साथ धीरज सिंह भी उस टीम में शामिल है। नेक्स्ट बॉल के साथ अंकुर सिंह और बल्ले का किनारा लगाया, शॉर्ट रन पे पीछे फील्डर है, नहीं करेंगे कोई गलती, जिसान लौटेंगे वापस। ये देखिए ताली भाई, ओपनर जो बैटर थे पहले तो अरबाज वापस गए, अब जिसान वापस जा रहे हैं। दोनों टीमों की तुलना देखिए, एक ओपनर जो एकदम से स्टार्ट देता है, दूसरा ओपनर जब वो चुनौती वाला टारगेट होता है तो दोनों जल्दी सस्ते में सिमट कर लौटते हैं वापस। बिल्कुल, ये अंकुर सिंह है और ये अंकुर सिंह हमेशा ये कहते हैं कि हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है वो पाना है मुझको, और जब और जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के जाना है मुझको। दिस इज अंकुर सिंह एट हिज वेरी बेस्ट मुन्ना भाई। क्या जी आप बिल्कुल कह सकते हैं, इस खिलाड़ी के पास जो अनुभव है, और मैंने पहले ही बताया था सीमेंटेड विकेट जरूर है। अंकुर सिंह एक ऐसा गेंदबाज है जो पूरे भारत में आज इनका नाम है तो ये कटर के लिए नहीं जाने जाते हैं। ये स्विंग, इनका आउट स्विंग जो है वो बहुत डेंजरस होता है, जिसे झेल पाना बहुत मुश्किल। और आउट स्विंग में हमने अक्सर देखा है बल्लेबाज को या तो वो फर्स्ट स्लिप, सेकेंड स्लिप, गली पॉइंट यही फंसते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट थर्ड पे एक फील्डर थे जो 38 सर्कल के रेखा के बिल्कुल करीब और पकड़ लिया कैच। अभी तक देखे अगर तो पहले ओवर में कहीं ना कहीं दबाव में ला दिया है, 2 विकेटें निकल चुकी हैं। पहला अगर आप विकेट देखें तो वो कह सकता हूं कि अंकुर सिंह का कम और उस खिलाड़ी सचिन का ज्यादा था जो उन्होंने कैच किया था। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं आदर्श मिश्रा। अब नंबर 4 की पोजीशन, ये पोजीशन अक्सर हम देखते हैं ओडीआईस में, T20 में ऋषभ पंत की होती है। अब जरूरत है जो संभालने की, जैसे संभालते हैं ऋषभ पंत। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी तरीके से उसको देखा, भाला, ड्राइव किया, पुश किया, जब तक फील्ड की जाए, वापस की जाए।
एक रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। पहला ओवर क्या शानदार, क्या लाजवाब, अंडर प्रेशर कर दिया है बैटिंग टीम को। एक ओवर के बाद 8, 2 विकेट के नुकसान पे फिरोजाबाद 8 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 1 ओवर। देखिए एक के बाद 8 2 विकेट गवा देना कहीं ना कहीं टीम के लिए ये खतरों की संकेत है। पावर प्ले में अब जो बचे हुए 2 ओवर है, बाकी के बल्लेबाज किस इंटेंट के साथ खेलेंगे, क्या उनका सोच होगा। लेकिन फिरोजाबाद जैसे कि लगातार हमारे सावधान साहब बता रहे थे कि ये चूड़ियों के बाजार के लिए ये फेमस है ये जगह, तो जिस तरीके से उसकी खनखनाहट सुनाई देती है, क्या बाकी के आने वाले बल्लेबाज वो खनखनाहट जैसा विपक्षी को क्या खटखटाने में कामयाब होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पल। आप तो देखिए अब खटखटाना पड़ेगा और खनखनाना पड़ेगा अपने बल्ले की मधुर सी आवाज, और वो मधुर सी आवाज बैट की अब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रन सब चाहिए, जीत हासिल करनी है तो फिर आपको बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, आपको वैभव सिंह बनना पड़ेगा, आपको अबूतर जैसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मुकाबले में। और देखिए बॉलिंग अटैक में जैसे अंकुर सिंह पहला ओवर डाले, अब दूसरा ओवर डालने के लिए धीरज सिंह, ये आसान नहीं होता है कि इस जो स्पेल है, ये जो अंकुर सिंह और धीरज सिंह, ये स्पेल बहुत डेंजरस स्पेल रहेगा। इस बार पंच कर दिया है, या फिर कह सकते हैं हाथ फुल करना चाहते थे, लेकिन फील्डिंग क्या लाजवाब प्रदर्शन कर रही है जौनपुर की टीम। अभी तक पहले 2 ओवर्स में बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण, और क्षेत्ररक्षण बहुत कुछ मायने रखता है मुन्ना भाई अगर फील्ड की बात करें। देखिए क्षेत्ररक्षण से भी 10 ओवर के गेम में कम से कम 15 रन बनाए जाते हैं, जरूर वो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन वो 15 रन जो होता है वो क्षेत्ररक्षण के ऊपर भी रहता है। अभी आप देख लीजिए जो कैच पकड़ा वो अगर छूटता तो चौका होता, यहाँ पे रोका गया, अगर ये गेंद नहीं रोक पाने में कामयाब होती तो चौका होता, तो ये सेव कर रहे हैं रन। इस बार अच्छी गेंद और फील्ड का सेटलमेंट देखिए, ये शो कर रहा है अंकुर सिंह और धीरज सिंह, टू लेजेंडरी ऑफ जौनपुर टीम। और वो फील्ड की जमावट अब देखें, मैच 10 ओवरों का है, शॉर्ट फॉरवर्ड शॉर्ट कवर आप देखें बिल्कुल बल्लेबाज के सामने रखा हुआ है, फाइन लेग शॉट किया हुआ है, शॉर्ट थर्ड मैन और गली का खिलाड़ी है, तो फील्ड के साथ ये गेंदबाजी चल रही है और यही सोच होनी भी चाहिए। लेकिन मैं तो फिरोजाबाद के बल्लेबाज के लिए यही कहना चाहूंगा, और ये पुल करने की कोशिश, हवा में गेंद, पीछे मिड ऑफ का फील्डर पकड़ेंगे कैच, मिलेगा एक और विकेट, विकेट नंबर 3। 10 के स्कोर पे तीसरा विकेट गवा दिया। और तालिब जिस चीज का हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, और जो पहला स्पेल है अंकुर सिंह और धीरज सिंह का, इसे झेल पाने में अभी तक फिरोजाबाद नाकामयाब रही है। बिल्कुल देखिए इसमें शुरुआत अंकुर ने की, खुद जिम्मेदारी ली और फिर धीरज को गेंदबाजी के लिए लाया कि पहले 2-3 ओवर जो बैटिंग पावर मैंडेटरी पावर प्ले है उसमें अगर विकेट निकाल दे तो फिर बल्लेबाजी आसान नहीं होगी, और वो कहीं हद तक सही हुआ है। अगर किसी और गेंदबाज को दिया जाता तो शायद ओवर्स में रन निकल जाता, तो फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाता और बैटिंग टीम के लिए आसान हो जाता, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ है। 3 विकेटें शुरुआत की 10 रन पे गिर चुकी हैं। देखिए यही होता है मोमेंटम, आप स्टार्ट में आप कितना सामने वाले को मौका दे रहे हैं। यहाँ क्या होगा कि जो अब यंगर टैलेंट, जो यंग टैलेंट होंगे, जो नए खिलाड़ी होंगे, जिले से जो नए गेंदबाज निकल रहे होंगे, जो इस टीम में कहीं ना कहीं शामिल होंगे, जब वो गेंदबाजी करने आएंगे तो उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा। फिर उन्हें कहा जाएगा आप जाइए 15 रन 17 रन ओवर से आते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, हमने वो शुरुआत दे दी है, बस आप मन लगाइए गेंदबाजी कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जौनपुर के लिए हक में बहुत बेहतर हुआ है। अरे नाम बताओ यार। और लीजिए आते के साथ गेंद को फाइन लेग पे दिशा दे दिया है बल्लेबाज जो विकास, और मिल जाएगा चौका। आते ही विकास ने चौका लगाया है, पहली ही गेंद पर स्कूप के अंदाज में निकाला विकास ने। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। भाई नाम 14. बता दिया। This is the second over in progress. Those who are tuned later here at this wonderful venue of Bakrap Cup. We are live from Kasba Mahul Sport, ACL Sport, MS Sport of Facebook and live YouTube pages. Live coverage, you can search it on Facebook and YouTube page. This is going to be another historical tournament. History will be written by Amjad Bhai once again, Munna Bhai. और ये स्लॉट में उड़ाया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पीछे भाग रहे हैं फील्डर, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार निकल जाएगी गेंद। अब ये अंपायर चेक करना चाहते हैं क्या ये 4 है या फिर 6 है। जी हाँ बिल्कुल कंफर्मेशन भी मिलता हुआ, चौका निकला है एक और। विकास के आने के बाद 2 चौके आ गए, रन्स बन रहे हैं और ये जरूरी भी है। देखिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप खेलेंगे तो फिर प्रेशर रिलीज होगा, और पहले 3 बल्लेबाजों ने कहने कोशिश उन्होंने की है, कोशिश करने से ही हासिल होती है अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है। बट जिस तरीके से ये माइंड सेट करके बल्लेबाज विकास आया, पहली गेंद पे आप देखें तो फाइल के ऊपर चौका लगाया,
और फिर गेंदबाज की लाइनअप को खराब किया, पिछली गेंद पे स्कूप किया था, उसके बाद अगली गेंद गेंदबाज को मजबूर किया कि वो वापस ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच करें और बाहर जाके फुटबॉल देखिए इस खिलाड़ी का, सीधे कवर से और लॉग ऑफ के ऊपर से लॉक कर दिया चार्ज के लिए। देखिए 5वें नंबर के बल्लेबाज जरूर है, नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने आए, लेकिन ये सेंसिबल क्रिकेट फील्ड के साथ खेल रहे हैं, ये एक अच्छा सोच। एक बार फिर से कट किया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, 30 सर्कल के ही अंदर बॉल को फील्ड किया, सिंगल से नहीं रोक पाएंगे, ये सोच काफी बेहतर। 2 चौका लगा, एक फाइन लेग पे, एक मिड ऑफ के फील्डर सर्कल के अंदर थे तो लॉन्ग ऑफ पे चौका लगाया, उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पे सिंगल, ये सोच काफी बेहतर। 2 ओवर 19, यानी अब यहां से जीत के लिए 119 और चाहिए। अभी एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलना है तो तेजी लाए मैच में, अंपायर्स ध्यान देंगे इस बात को। 48 गेंदें 119 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है टीम के लिए फिरोजाबाद आसिफ भाई किड्स कॉर्नर, फिरोजाबाद के लिए कि 3 विकेटें गिर चुकी हैं। अभी विकास जब से आए हैं तब से रन बनना स्टार्ट हुए हैं। बॉलर का नाम बता दें, विकास। तो विकास मुन्ना भाई। अंकुर सिंह ओवर डाल चुके हैं, लेकिन उनके लिए लगातार शुभकामनाएं और इनाम आ रहा है कि अंकुर सिंह जितने विकेट चटकाएंगे, जिस जिला से ये बिलोंग करते हैं। फिलहाल हवा में गेंद है, शॉर्ट फाइन लेग पे नीचे, फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती, मिलेगा एक और विकेट, विकेट नंबर 4। जिस बल्लेबाज से उम्मीद थी वो बल्लेबाज ने भी विकास करने की जो जरूरत थी, भी विकास जा रहे हैं वापस। विकास और गेंदबाज विकास को सफलता मिली है, पहले ही गेंद पर भेज दिया है विकास को वापस। बोर्ड पर महज 19 गिरने वाला ये चौथा विकेट। 4 विकेटें शुरुआती झटकों से उबरना पड़ेगा अब यहां से अगर इस मुकाबले को बनाना है। अब सबसे बड़ी बात यह है मुन्ना कि यहां से रन के लिए जाएं या फिर विकेट बचाएं, ये सवाल अब बल्लेबाजों के दिमाग में चलेगा। देखिए दोनों उनके मन में होगा, मुझे रन्स भी चाहिए, विकेट भी बचाने हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये डूबती नैया का खेवैया बनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चुनौती मिल चुका है कि विकेट भी बचाइए, रन्स भी बनाइए, और यही वो प्लेटफॉर्म है तालिब भाई जहां पर खिलाड़ी की असली पहचान होती है। जब ऐसे ऐसे मैचेज अगर आप फिनिश करते हैं तभी सोशल मीडिया पे आप वायरल होते हैं। बिल्कुल, अब मनीष आ रहे हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। अब ये टीम थोड़ा प्रेशर में दिख रही है। ये अच्छी गेंद छोड़ दिया एक अच्छे मजे बल्लेबाज की तरह, पड़ने के बाद गेंद बाहर निकल रही है। और एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज के लिए क्या खास देखते हैं आप, जब राइट हैंड बल्लेबाज हो, एक नेचुरल स्विंग उसके हाथ से गेंद पड़ने के बाद बाहर निकलती है। मुन्ना जी हाँ, लेफ्ट आर्म जब गेंदबाज राइट हैंडर बैटर के सामने जब बॉलिंग करते हैं तो खास 2 चीज नजर आती है, एक वो आउट स्विंग करने की तरफ देखते हैं, दूसरा वो कटर डालते हैं। और ये देखिए फुल टॉस बॉल, टप्पा पड़ा नहीं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से पीछे दर्शक कोशिश कर रहे हैं और पकड़ भी लिया है। use the maximum, what a shot, and that's a lovely, that's a mighty 6 to start the proceeding from this man. The ball which is in the arc and lofted high and handsomely by Manish, that's gone travels over the log on boundary for the first maximum of this second inning. पहला छक्का दूसरी इनिंग का, और बहुत सख्त जरूरत थी इस छक्के की। अच्छी गेंद इस बार, ये बात कर रहे थे कि छक्का लगाने के बाद, क्योंकि विकेट भी बचाना है, हर गेंद पे आप बाउंड्री नहीं लगा सकते। 6 के बाद सिंगल लिया है, स्कोर इस 1 के साथ 26 रनों पर पहुंचता हुआ। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, रन आ रहे हैं, नो डाउट रन आ रहे हैं, लेकिन विकेट का कॉलम बढ़ रहा है। देखिए ये सोच कहीं ना कहीं हर बल्लेबाज को लेकर चलना चाहिए कि अगर आप छक्के लगाते हैं, अगले बॉल पे लेंथ अगर गेंदबाज ने अच्छा डाला है तो रोटेशन, आप सिंगल और डबल की तरफ देखिए। और ये सोच मुझे नजर आई, और ये दोनों बैटर पार्टनरशिप भी बना रहे हैं। हालांकि रन्स ज्यादा है बोर्ड पे, इसके लिए अगर आप 5 ओवर भी आखिरी के अगर देखें, अंतिम 5 ओवर में भी इस मैदान पे 80 बन सकते हैं, तो ये कैलकुलेट करके बल्लेबाज को चलना पड़ेगा। No doubt the pressure is on for the batsman, but one big over will change the momentum. Here we go, Manish. Vikas. Oh my goodness, what a strike! Reverse switch hit, and that's gone all the way over the third man boundary for an important crucial 6.
क्या कहेंगे इस छक्के के बारे में बोला? ये छक्के, ऐसे छक्के आप आईपीएल में, इंटरनेशनल में देखते हैं, लेकिन ये ग्राउंड जो है बकरा का तरफ भी मैंने बताया कि आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल का इंटरनेशनल स्टेडियम, ये बिल्कुल बकरा दिख रहा है। जी बिल्कुल, खास तौर से हमने टेनिस बॉल में देखा है कि बहुत सारे कम ऐसे प्लेयर हैं, कुछ चुनिंदे खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो टेनिस बॉल में ज्यादातर स्विच हिट या रिवर्स शॉट नहीं खेले जाते हैं, लेकिन ये जो गेंद है डे नाइट, और मुझे लगता है कि अगर इस बॉल में अगर रिवर्स और स्विच खेला जाए तो कनेक्शन बेहतर होगा, और यहाँ पे कनेक्शन भी अच्छा हुआ, और पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाना आसान नहीं होता है। तो बल्लेबाज के मन में यही चल रहा है कि सीधी उंगली से घी निकल नहीं रही है, कुछ उंगली टेढ़ी की जाए, और निकाल लिया यहाँ पर घी, छक्का मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और जरूरत भी है, जब सीधे बैट से रन नहीं आए तो फिर आप टेढ़ा आजमाइए ना, उल्टा बैट घुमाया, छक्का लगाया। 3 ओवर के बाद स्कोर 31, 4 विकेटों के नुकसान पर। आप सभी लाइव व्यूअर्स का, सभी दर्शकों का एक बार फिर से अमजद खान और उनके तमाम साथियों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। 3 ओवर 31 रन, 4 विकेटें। राहुल रलंके ने बोलो टोटल 32 रन है, टोटल 32 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाज आखिरी बॉल पूछा Wow! In the arc, and that will travels into the plant. That's in the arc, and it's in the arc. Then it will travel out of the 6. That's maximum. टाइप मनीष है। क्या शानदार बल्लेबाजी चल रही है। तालू भाई, मैं तो यहाँ ये देखकर परेशान हूँ कि जो दर्शक है ये कैच को लपकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रडार से भी ये ज्यादा दूर गिरी है गेंद, उनके पकड़ में भी नहीं आई। और कमाल का ये छक्का, इस छक्के के साथ रन संख्या 38 रन, और अंतिम के 5 ओवर में 80 बना जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। ये बल्लेबाज बिल्कुल से होकर आया है, इस बार लॉन्च कर दिया है बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह, चंद्रयान 3 की तरह गेंद निकली है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। फिर से 6 रन के लिए बैक टू बैक सेकंड 6, मोमेंटम बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है। अब गेंदबाज ये सोच रहे कहां डाले, पैरों पे डाला गेंद तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से, थोड़ा वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बैक टू बैक 6, और ये 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज मनीष। और मनीष की बात करें, अभी तक उनके बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का है, और अब वो ऑन हैट्रिक पे भी है। अब हैट्रिक पर है, 300 का इनाम है। रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड की तरफ से मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है मनीष ने। Here we go for the hat-trick ball on the pad, whips it away over the square leg boundary, 1 bounce and landed through the fence. Once again 4 runs. 2 छक्के के बाद ये नजाकत दिखाकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे चौका बना दिया है। और प्रशंसा करनी होगी मनीष की। मनीष ने कहा कि मंजिल दूर है लेकिन हमें जाना जरूर है। 138 टोटल बड़ा है, बैटल भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा, और ये कोशिश जारी है मनीष के द्वारा। फोन करो, भेजेगा पैसा का भाई। क्या शानदार बल्लेबाजी चल रही है। 48 हो चुका है, 4था ओवर चल रहा है। सोचने पर मजबूर कर दिया है अब जौनपुर के खेमे को कि कैसे वापसी की जाए। थोड़ा जल्दी करें क्योंकि अभी एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला किया आया है। 3 बज चुके हैं। शानदार ये टूर्नामेंट चल रहा है, और ये आजमगढ़ का कारवा मुन्ना भाई रुकने वाला नहीं है। 16 तारीख को मैन पार्कपुर कप होने वाला है, 23 तारीख को एचएम ग्रीन सिटी होने वाला है। इस बार अच्छी गेंद, विकेट के सामने आके खड़े हो गए। जब विकेट के सामने विकेट कीपर आ जाता है ना, फिर बल्लेबाज के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़ूं या फिर जगह से खेलूं। और अगर दिमाग में क्वेश्चन आ जाए बल्लेबाज को तो फिर गलतियां होती है। मन्ना देखिए, आजमगढ़ का जब आप जिक्र कर रहे थे, आजमगढ़ में कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो इस वक्त पूरे भारत के जो क्रिकेट फैंस है वो देखा करते हैं। फिलहाल हवा में गेंद, पीछे विकेट कीपर अंकुर सिंह नहीं करेंगे कोई गलती। सोच देखिए ताली भाई की, जब 2 छक्के लगे फिर चौका आया, अंकुर सिंह जाकर गेंदबाज से बात करते हैं, आप एंगल बदलिए, यहाँ पे टप्पा रखिए, टॉपेज आएगा, और वही काम हुआ है, विकेट आया। बिल्कुल, देखिए यही मैं बात कर रहा था कि जब पहली 3 गेंदें आप देखें तो विकेट कीपर अंकुर पीछे थे, और उस पे छक्के फिर चौके लगे। गेंदबाज से बात किया,
विकेट के सामने आए। बल्लेबाज पहला 3 शॉट कदमों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद कदमों को अपनी जगह से खेलने की कोशिश, और यही हम बात कर रहे थे कि प्रेशर बनता है जब विकेट कीपर सामने आ जाए, विकेट के पीछे बिल्कुल सर के खड़ा हो जाए, और यही कुछ हुआ, विकेट अपना गवा दिया। यही तो क्रिकेट है, एक तेरी है तो एक मेरी है, 100 सुनार की है तो एक लोहार की है। वो गेम पलटते हैं, गेम पलटा है, और लगातार अंतराल पे विकेट जाना, ये रन्स तो बन रहे हैं लेकिन ये विकेट जाना सिरदर्द साबित हो सकता है। एआर ट्रेडर्स अपना क्राउड कैश का इनाम यहां भिजवा दें। रेहान संजरी की तरफ से 100 आ चुका है, साकिब इरशाद साहब की तरफ से 100 आ चुका है। नूर आलम भाई गद्दोपुर इस टूर्नामेंट के मेहमान खास हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस बेहतरीन टूर्नामेंट का आप हिस्सा हैं, हम लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए आप पहुंचे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सो स्कोर एआर ट्रेडर्स आ जाएं, अपना इनाम यहां पर पहुंचा दें। स्कोर पहुंचा है 49। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। जो दर्शक हमारे साथ देरी से ज्वाइन किए हैं, मैं बता दूं कि ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है। ज्वेलर्स श्री ज्वेलर्स जौनपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 बनाए हैं, और थोड़ा जल्दी करें, अंपायर इस बात का ध्यान रखें क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला अभी खिलाना है। बैट्समैन का नाम बता दो भाई। बल्लेबाज का नाम बता दें। टिंका ठाकुर। टिंका ठाकुर पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। मुन्ना क्या देखते हैं, 4 ओवर 49, अगर मनीष का वो विकेट नहीं गया होता। देखिए 5 ओवर में 49 यानी 49 रन बने हैं। अब यहां से 5 और ओवर का खेल बचा है और बहुत सारे रन बनाने हैं, तो चुनौती होगा बल्लेबाज के लिए। योगेंद्र प्रताप तो क्राउड कैच किया है, हम जिनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र भाई कहां से आए हैं आप? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से इतनी दूर से सिर्फ मैच देखने के लिए, कैसे पता चला कि बकरा में मैच चल रहा है? कई दिन से देख रहे फेसबुक लाइव पे, इसके वजह से फिर आया गया इधर। किसी भी टीम के लिए अब टाइम आउट नहीं है, इस बात का ध्यान रखो क्योंकि टाइम कम है। तो धर्मेंद्र भाई यहां आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ग्राउंड है, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, सब इधर आए हुए। इससे पहले कभी आप बकरा में आए थे? नहीं। चलिए आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आप अपना इनाम ले लीजिए। इस बार घोल कर खेलने की कोशिश, कोई भी टाइम आउट अब नहीं है, इस बात का अंपायर ध्यान देंगे। इंजरी होती है तभी मैसेज कोई लेकर जाएगा क्योंकि वक्त कम है। हम चाहते हैं कि आज मुकाबले हो, पूरे हो। दर्शक बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई मिर्जापुर से आया है, कोई आमक से आया है, कोई राजापुर सिकरौर से आया है, कोई जौनपुर से आया है इस मुकाबले को देखने के लिए। बहुत ही शानदार ये मुकाबला, इस एक सिंगल के साथ 50 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर में। क्या देखते हैं मुन्ना, ये मुकाबला कहां जा रहा है? अब ये मुकाबला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बतौर कमेंटेटर कह तो नहीं सकते कि कौन सी टीम जीत रही है, लेकिन कह सकते हैं कि पलड़ा जो है मजबूत होता हुआ जौनपुर का। लेकिन इस बीच में कमाल का हुक शॉट और सीधा ये मूल मंच की तरफ 6 रन। What a strike! The ball which is shot in length. And he was ready for that ball. He was thinking for that bowler will bowl a short delivery. And coming on the front foot, pulls that ball, hammers it away. No chance for the fielder at his square leg to get that to ball. And that's gone all the way for 6 runs. 6 important runs, Munna. His score is now 47. जी हाँ बिल्कुल, 56 रन बने इस छक्के के बाद। अब यहाँ से 28 और गेंदों का खेल शेष। इस बीच भी बड़ा स्ट्रोक का प्रयास किया, पीछे फील्डर पकड़ नहीं पाएंगे। एक और निकलता हुआ मैक्सिमम। अब मोमेंटम बदल सकता है अगर इस तरीके की बल्लेबाजी कंटिन्यू रही तो। हाँ बिल्कुल, देखिए एक वक्त लग रहा था कि विकेट जरूर गिर रही हैं, लेकिन जब से मनीष आए उन्होंने मोमेंटम को शिफ्ट किया। विशाल जब से आए चौका छक्का लगाया, फिर मनीष आए। अब इस ओवर में आप देखिए 2 लगातार छक्के लग चुके हैं। सुमित यादव 2 लगातार छक्के हैट्रिक पर हैं। 300 रुपए का इनाम रेहान संजरी साहब पीसीएम ग्रुप देहरादून की तरफ से हर छक्के पर, हर 3 लगातार छक्के पे। स्कोर बड़ी तेजी के साथ अब 62 का हो चुका है, 62 पर 5। और देखिए फिरोजाबाद के बल्लेबाज के लिए दूसरी बार मौका, गेंद को पुल किया, गेंद को गुल कर दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेके बिल्कुल बीच में और जड़ दिया है स्टैंड में। हैट्रिक 6 निकलता हुआ। क्या बल्लेबाज, क्या बैटिंग सुमित यादव। सुमित यादव इज ऑन फायर, बिल्कुल मैच में वापसी करा दी है। ऐसी बल्लेबाजी चल रही है, 3 लगातार छक्के, वो भी 3 एक से बढ़कर एक। पहला लगाया लॉन पर, फिर मिड विकेट पर, फिर स्क्वायर लेग पर। क्या शानदार ये इनिंग्स चल रही है। व्हाट अ लवली बैटिंग डिस्प्ले बाय दिस 2 बैट्समैन फ्रॉम
Firozabad, especially losing 4 wickets of just 10 runs, and after that they have done tremendously well, Munna. पाल की बल्लेबाजी, हैट्रिक 6। उसके बाद ये मिनी हेलीकॉप्टर पिटारे से निकाला, लॉन्ग ऑन की दिशा में जा रही है गेंद, पीछे फील्डर धीरज सिंह, वो सिंगल मिलेगा। ये सेंसिबल क्रिकेट है, पता है कि इस ओवर से 3 छक्के आ चुके हैं, तो अब अगला गेंद सिंगल ट्राई किया, टप्पा बेहतर था, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, मिनी हेलीकॉप्टर खेलकर 1 रन पूरा किया। स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ रन संख्या 69। अब 31 गेंदों में चाहिए 69, यानी पहले 29 में 69 और बचे हुए गेंदों में यानी 31 में चाहिए 69। इस सिंगल के बाद रन संख्या पहुंचता हुआ 70। वो दूसरे की तलाश थी, दूसरा मिलेगा नहीं। देखिए ताली भाई, 5 ओवर 70 रन 5 विकेट, आने वाले 5 ओवर में जीत के लिए चाहिए 68 रन और 5 विकेट सुरक्षित है, यानी आधे ओवर के खेल कंप्लीट, लगभग आधे रन कंप्लीट। क्या कहेंगे? Rightly, if you compare with the first inning, Munna, score was 77 after 5 overs. 5 ओवर में 77 रन थे पहली पारी में, 1 विकेट भी नहीं गिरा था। डिफरेंस ये है कि अब यहां से पहली पारी में दूसरी पारी में कंपैरिजन करें तो 5 विकेट जरूर गिरी हैं, रन बहुत पीछे नहीं है फिरोजाबाद। अब यहां से जो समीकरण वो बिगड़ चुका है, 30 गेंदें 68 रन, ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाने वाला है। देखिए इक्वेशन साफ है, अगर दोनों टीमों का तुलना करें तो टीम जौनपुर शिव ज्वेलर्स ने फिनिश कर पाने में नाकामयाब रही, फिनिश बेहतर ढंग से नहीं कर पाई। यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, 5 विकेट गिर गए, भूल जाइए, आप ये काम कर सकते हैं। मनीष और साथ में खेल रहे हैं टिंका ठाकुर और सुमित यादव, ये दोनों बल्लेबाज कर सकते हैं ये काम। 30 गेंद 68 की जरूरत। चलिए अंकुर सिंह क्या करेंगे, बहुत जरूरत है। इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, बैकफुट पर शानदार कवर ड्राइव, ये सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, क्या शानदार चौका। ये 4 नहीं है, ये दिलों को लाचार करने वाला ये स्ट्रोक है। इस चौके के बाद अब मोमेंटम, मैं कह सकता हूं कि ये मोमेंटम फिरोजाबाद के पक्ष में अब जाता हुआ, और मैंने कहा था फिरोजाबाद चूड़ियों के बाजार के लिए फेमस है, ये खड़खड़ाहट सुनाई देगी और देर ही आया मगर दुरुस्त आया। Right, Ankur Singh ready to ball the second delivery. What will he do? Oh, in the air, lofted high and handsome, and the ball landed over the fence once again. Another mighty blow. That's a mighty six. देखिए सेट होने के बाद फर्क क्या पड़ता है, सामने कोई भी गेंदबाज हो, जब बल्लेबाज को आप मोमेंटम देते हैं तो फिर वो कहाँ रुकने वाले। इस वक्त जो बल्लेबाजी चल रही है, छक्कों की और चौकों की बरसात कर दिया ये दोनों बल्लेबाज, सुमित यादव साथ में टिंका ठाकुर। यहाँ पर टिंका ठाकुर अभी एक्सिलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चौका, दूसरा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, तीसरी गेंद के साथ अंकुर सिंह, और ये भी स्लॉट में है, ये भी स्लॉट में, हवा में, पीछे फील्डर कोशिश, अच्छा एफर्ट करने की कोशिश थी मगर दूर इतना पहुंच नहीं पाए, फिर से मिलेगा चौका। क्या शानदार पारी चल रही है, ये दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है, और आज ये दोनों बल्लेबाजों ने इस तरीके से मोमेंटम, 5 ओवर में बैलेंस गेम था, लेकिन इस ओवर में पहली 3 गेंदों पे 3 बाउंड्री। दोनों बल्लेबाज बता रहे हैं कि यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अंकुर सिंह अंडर प्रेशर, ओह माय गॉड, ऑन सडन दैट्स गॉन, that's gone all the way over the mid-wicket fence, the 4th consecutive boundary in this over, Munna. जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। यही सोच लेकर ये दोनों बल्लेबाज आए, सुमित यादव और टिंका ठाकुर, और यही सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं कि मुश्किल हो या आसान हो, हमने ठाना है कि मुझे बखड़ा कप खेलना है, परफॉर्म करना है, रिजल्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर अब जो है मोमेंटम फिरोजाबाद के पक्ष में। स्कोर 90 now, first 6-4. What a game now. शानदार, दर्शकों की तालियां बजनी चाहिए शानदार खेल पे, बेहतर चल रहा है खेल ये। अगली गेंद बल्ले का किनारा लगा, चूक गए। अच्छी वापसी कह सकते हैं अंकुर सिंह की, पहली 4 गेंदों पे बाउंड्री खाने के बाद अब वापसी की है। अगर बाउंड्री नहीं लगी इस गेंद पे तब भी मुकाबला बना रहेगा। मुकाबला तो अभी भी बना है, 25 गेंद में 48 चाहिए। इस गेंद को थोड़ा सा वाइड लाइन पे रखने की कोशिश की, बल्ले का मोटा एज लगा, किनारा लगा, शॉर्ट ठट पे टीटू के हाथों में गई गेंद, कोई रन नहीं। 25 गेंद 48 की जरूरत इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ। अंकुर क्या विकेट के साथ वापसी कराएंगे या फिर लय बरकरार रहेगा?
बल्लेबाज टिंका ठाकुर का। Weber delivery and umpire stretches arm, scored now with that single moves up to 91-5। 91 5 विकेट पर। पिछला विकेट जब गिरा था तो स्कोर 41 का शायद 41 था। उसके बाद से ये टिंका ठाकुर और खासकर सुमित यादव ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी की है। और ये फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर करेंगे मुकम्मल। 24 गेंदों से अब जीत के लिए 47 रनों की आवश्यकता। 47 रिक्वायर्ड, 24 बॉल्स, 24 गेंद और 40 रन। दर्शक क्या मजा आ रहा है? एक बार चारों तरफ से ताली और आवाज अगर मजा आ रहा हो तो। अच्छा, यहां पर हम ये जानना चाहेंगे कि जौनपुर के सपोर्ट में कितने दर्शक हैं, फिरोजाबाद के सपोर्ट में कितने दर्शक हैं, एक बार बताएं। तो कह सकते हैं कि दो साइड है और दोनों साइड, लेफ्ट साइड जो है हमारा वो है टीम जौनपुर के पक्ष में, जो हमारा राइट साइड है वो कह सकते हैं कि इस वक्त फिरोजाबाद के पक्ष में। तो दर्शकों के बीच भी एक लड़ाई चल रही है। 24 में चाहिए 47। 24 गेंदें 47। आइए अब आगे 4 ओवर्स में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन अगला मुकाबला खेलेगा, ये कुछ बताने के लिए शाहगंज सर के साथ चलते हैं। 24 गेंदें 47। Who will win this contest? Let's all up to Abgan bhai. तालिब है। मेरे हैंड सेंचुरी भी 100 रुपए की। नाम भाई, क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका है? कहां का है? अरमान असाड़ा। क्राउड कैश किए हैं, 300 रुपए की नाम मिल रहा है। तालिब पठान के बाजी करने के लिए आ रहे हैं हान सेंचुरी छोड़ से। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला है, कौन जीतेगा कह पाना बड़ा मुश्किल। तालिब पठान गेंदबाजी कर रहे हैं, सुमित यादव गेंदबाजी करेंगे और घूम कर खेला है बड़ी तेजी के साथ। फील्डर अबूजर वहां पे आ रहे हैं, फील्ड कर लेंगे और मिसफील्ड हुई है। एक के बाद दूसरा पूरा कर रहे हैं। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहां पर 93 रन। 138 के जवाब में मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि टीम बहुत शानदार कमबैक किया है। फिरोजाबाद बेहतरीन गेम शो किया है। अब तालिब पठान का ये ओवर बहुत बताएगा। रेहान संजरी छोड़ से गेंदबाजी हो रही है। रेहान संजरी लगातार क्राउड कैच हो रहे हैं, इनाम होके चले जा रहे हैं। तैयार एक बार फिर बहुत उम्दा गेंद कटर किया था, पूरी तरह से बीट करने में कामयाब हुए। और ये क्या जबरदस्त ये खेल आज आपके सामने चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये खेल HM ग्रीन सिटी टूर्नामेंट जो आपके सामने 23 नवंबर को खेला जाएगा। अब उमर सिक्योरी उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। किट तो बहुत शानदार 70 की बन के आ रही है और दोस्त उसकी ट्रॉफी HM ग्रीन सिटी के नाम से ट्रॉफी बन के आ रही है। तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, कुछ सोचते हुए। तालिब पठान आपका क्रॉस किया, फुल टॉस ही उठाया है। फील्डर वहां भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन दर्शक बन जाएंगे गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 97 रन 138 के जवाब में। एक वक्त लग रहा था कि जौनपुर शिव ज्वेलर्स हावी है, लेकिन पर वक्त मुकाबला आप देख रहे हैं कि दोस्त पर वक्त मैं देख रहा हूं मुकाबला 45-55 का है। 55% मुकाबला फिरोजाबाद के पास है, 45% मोमेंट यहाँ पे शिव ज्वेलर्स जौनपुर के पास है। तो भाई जरा सा स्कोर आ जाए, कितने रन पे कौन खेल रहा है दोस्त। अब्दुल रहीम की बड़ी कमी खेल लेते भाई, कल से अब्दुल रहीम की छुट्टी ले लें 2 दिन के लिए। तैयार तो बहुत उम्दा गेंद, बहुत शानदार। तालिब पठान गेंदबाजी कर रहे हैं जो शिव 11 खेतासराय का एक शानदार ऑलराउंडर है। तो ये बेहतर मुकाबला आज आपके सामने 97 रन बना है 138 के जवाब में। 41 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अभी इसके बाद 3 ओवर और आने तालिब, इसके बाद कितने बचेंगे? 3 ओवर बचेंगे दोस्तों। मुकाबले में है अभी, मुकाबला बहुत अच्छा है, लेकिन विकेट निकालनी होगी जौनपुर को, तब मैच में आप रहेंगे। तैयार तालिब पठान लंबे वाली मां के साथ सिक्स पहुंचे गेंद करेंगे और स्लोवर किया था, गति में परिवर्तन किया था, लेकिन खेला जरूर है। मात्र 1 रन मिलेगा स्कोर से 1 के साथ 98 रन। दिलकश मुकाबला
दर्शक खामोश बैठे हुए हैं। इसके बाद आजमगढ़ RP 11 आबिद का मुकाबला होने वाला है। इसमें से जो टीम जीतेगी तो दोस्त आशा वक्त के साथ और 98 रन। दोस्त यूनिवर्सल कार्ड डिकोर भी अनाउंसमेंट करवा रहा है। हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए की इनाम। यूनिवर्सल कार्ड डिकोर सरायमीर हैट्रिक विकेट पे 500 की इनाम दे रहा है। और फिर खूबसूरत टाइप या कारपेट के सारे बलतेजी के साथ एक रन मिल रहा है। क्या दूसरा मिलेगा? फंबलिंग हुई है लेकिन मना किया गया। 99 रन। तो ये बेहतर मुकाबला आपके सामने बकरा T10 कप। और ऑर्गेनाइजर या जो बड़े हों अपने गांव के हों शायद इस चीज को नहीं देख रहे होंगे कि अमजद खान जो ऑर्गेनाइजर ऑफ टूर्नामेंट हैं ये जमीन पे बैठे हुए हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि टूर्नामेंट करवाइए तो कुर्सी मत बैठी। 18 गेंद 42 रन, 13 तियां 39। हर ओवर में कितने रन चाहिए? 13 रन। इस विकेट पे 13 रन कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। मुन्ना क्या कहेंगे, क्या 13 रन ये महत्व रखता है या नहीं? देखिए टेनिस क्रिकेट में जिस तरीके का ये पिच है मुझे लगता है ये 2 ओवर का रन है, लेकिन 1 से 2 विकेट चाहिए विपक्षी टीम जौनपुर को। विकेट अगर दोस्त लेकिन तभी काम बनने वाला है, वरना फिरोजाबाद का अब कंगन खनक रहा है, चूड़ियां महक रही हैं। क्या जबरदस्त गेम शो कर रहा है फिरोजाबाद। 3 ओवर में चाहिए 42 रन, 13 रन चाहिए। कितना आ रहे हैं अब यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए? राहुल सोलंकी हो, धीरज सिंह, बहुत प्यारा नाम, क्रिकेट का शानदार ऑलराउंडर था। ये धीरज क्या करेंगे? अंकुर सिंह अपनी तरकश के हर तीर चलना चाह रहे हैं और इस विकेट को अगर तोड़ देंगे, इस विकेट जोड़ी को तोड़ेंगे तब जाके शिव कुमार मुस्कुराएंगे। तैयार है गेंदबाजी करने के लिए धीरज। रेहान सेंचुरी पेविलियन से गेंदबाजी हो रही है। दर्शक में सन्नाटा पसरा है। धीरज तैयार, तो शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे और ऊंचा खेला है। कैच की संभावना बन गई है, नीचे फील्डर आ रहे हैं, संभावना है और ये कैच। अब ये मैच में कुछ टर्निंग पॉइंट देखा जा सकता है। ये विकेट मिल गया है यहाँ पर शिव ज्वेलर्स जौनपुर को। ये क्या संभव, ये टर्निंग पॉइंट एक छठा विकेट है? बिल्कुल छठा विकेट है और अगर वापसी करनी थी तो विकेट की तलाश थी और कहीं ना कहीं अफगन भाई पिछला ओवर जो तालिब ने किया बहुत अच्छा ओवर किया, वहीं से मुकाबला कहीं ना कहीं वापस आया। जी बिल्कुल, ये बल्लेबाज जो आउट हुई बहुत खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था। सुमित नाम था। अब नए बल्लेबाज कौन आ रहे हैं? टीम का ठाकुर आउट होके गए हैं। अब नए कौन आए हैं दोस्त बता दें? फैसल आ रहे हैं। फैसल बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। किस तरह से फैसल बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। बहुत ही शानदार ये मुकाबला है। 17 गेंद 42 रन। फिरोजाबाद बल्लेबाजी कर रही है। ड्रोन कैमरा कैद कर रहा है पूरे ग्राउंड को, दर्शकों को, खेल को कैद कर रहा है ड्रोन कैमरा। आपका शुक्रिया जो लोग ये काम कर रहे हैं। धीरज तैयार, रेहान संजय छोड़ के विकेट पहुंचेंगे करेंगे। पटकी हुई के घूम कर उठता हुआ स्ट्रोक खेला है। अब ये कुछ उम्मीद तोड़ेगा और ये 6 रन पीछे के साथ 105 तालिब। इस छक्के के बारे में आप क्या कहेंगे? अब बिल्कुल देखिए शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी कर दी, पिछली गेंद पे विकेट मिला था और अगली गेंद इस तरीके की पहली गेंद खेल रहा है बल्लेबाज, उसको इस तरीके की गेंद छक्का लगाने वाली गेंद और कहीं ना कहीं ये छक्का नहीं, ये मैच के प्रेशर को रिलीज करने वाला ये शॉट था। बिल्कुल, दोनों टीम बिल्कुल दबाव में हैं। 16 बॉल 33 रन चाहिए अफगन भाई। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यार रन किसे खेला है, डिग आउट किया था, बड़ा आप पे खेला 1 रन। 106। ये ड्रोन कैमरा अपनी खूबसूरती के साथ मिनहाज में देख रहा हूं जो खेल की दुनिया के जो ऑडियंस ये हैं एडमिन है, ये भी देख रहे हैं इस मुकाबले को, लाइव देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। जुबेर चाचा नसीरपुर भी देख रहे हैं। 106 रन, ये ओवर बहुत कुछ बयां कर रहा है। तालिब पठान का शानदार ओवर था। शिव कुमार सोनी भी बेचैन हो रहे हैं और अमजद खान साहब तो लगातार ड्रोन कैमरा को देख रहे हैं जो ये उड़ रहा है फिजा में, तैयार हैं। और फिर क्या खूबसूरत दिलकश स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, पुल किया है शानदार, बहुत ही शानदार उड़ती हुई गेंद पे पुल किया है। 112। क्या कहेंगे तालिब इस खूबसूरत स्ट्रोक? क्या शानदार स्ट्रोक उस गेंदबाज के ऊपर जो ऐसे सिचुएशन में माहिर माना जाता है अंडर प्रेशर में गेंदबाजी करना, लेकिन इस बल्लेबाज के पास कितना वक्त है अफगन भाई, पहले से पता था, पहले से आप स्टंप को कवर करके आ गया है और ऐसा छक्का लगाया, मैं कह सकता हूं कि टूर्नामेंट का सबसे खूबसूरत सबसे बड़ा छक्का लगाया अंडर प्रेशर। जी अद्भुत स्ट्रोक।
12 गेंद पे 38 रन बना चुके हैं सुमित। 12 गेंद 38 रन, ये दोस्त पकड़ते रहे। बहुत शानदार ये खेल है दोस्त, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिरोजाबाद आज अपने खेल को दिखा रहा है। धीरज को तो कुछ बता दिया है कि क्या किया जाए। धीरज जब सोचने मजबूर हुए हैं, अंकुर सिंह पहुंचे हैं। 14 गेंद 26 रन। कलीम की भी अब आंखें खुल गई हैं, नींद से उठ गए हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं ग्राउंड पर कि क्या खूबसूरत क्रिकेट चल रहा है। बहुत ही प्यारा यह क्रिकेट। बकरा कप कमेटी इस बल्लेबाज को देख रही है, इस खेल को देख रही है, क्या खूबसूरत क्रिकेट चल रहा है। ये ड्रोन कैमरे से कैद किया जा रहा है सारी दुनिया को दिखाने के लिए। बिल्कुल ये बकरा कप की टन है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। धीरज तैयार। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट! लंबा छक्का 100 मीटर 118। अब चाहिए 20। अब तो फिसल रहा है मुकाबला। 13 गेंद 20 रन। मुकाबला फिरोजाबाद खींच रहा है। अफजल भाई, किसको ये उम्मीद थी जब 48 पर 5वां विकेट गिर गया था, 10 पर तीसरा विकेट गिर गया था, तब से विशाल आए, 4-5 गेंदें खेली, मोमेंटम शिफ्ट किया। सुमित ने कह सकते हैं कि धागा खोल दिया। बिल्कुल लकी बैटिंग लाइनअप है इनके पास। और फिर कारपेट के सहारे बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक खेला। फील्डर वहां पे आ रहे हैं, 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के साथ आजमगढ़ टीम कैप्टन टॉस बॉक्स में आ जाए प्लीज। आजमगढ़ टीम कैप्टन 119 कितने रन हुए? 119। 119 से 19 रन चाहिए। 12 गेंद 19 रन। 12 गेंद पे 19 रन चाहिए दोस्त। ये देखिए क्या जबरदस्त हिचकोले खेल रही है बीच मैदान में। ये शिव ज्वेलर्स आजमगढ़ 40 पठान आए हैं। क्या दिलकश खेल चल रहा है। और अमजद खान अपने कमेटी को देख रहे हैं, अपने लोगों को देख रहे हैं, ड्रोन कैमरा को देख रहे हैं। कितनी ऊपर पहुंचा ड्रोन कैमरा? कम से कम 80 मीटर ऊपर पहुंच चुका है ड्रोन कैमरा। राशिद शेख साहब की यह कारीगरी है, जो एमएस स्पोर्ट के ये ओनर हैं। राशिद शेख साहब बेहतरीन, मैं देख रहा हूं, हर काम को कर रहे हैं आजमगढ़ में। तालिब पठान अर्धशतक बना के खेलने दोस्त सुमित यादव 50 पूरी कर चुके हैं। ये फिरोजाबाद आज खनक रहा है, महक रहा है। तालिब पठान तैयार, दौड़ शुरू किया और फिर क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। गली की जानिब फील्डर आ रहा है और यहां पे आप देख रहे हैं 1 मिलेगा। दूसरे की मांग कर रहे थे लेकिन मना किया गया कि नहीं मत लीजिए। और इसी 1 के साथ 120 रन हो चुके हैं। 138 के जवाब में 18 चाहिए, बची हुई 11 गेंद पे। बहुत दिलकश मुकाबला है, बहुत शानदार अंपायरिंग हुई है दोस्त, आउटस्टैंडिंग अंपायरिंग इस टूर्नामेंट में हुई है। राज साहब और गुलरेज साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो जिस तरह से अपने फेयर खेल दिखाया है अपने दम से। और फिर जरूर कारपेट के साथ खेला है, पीछे फील्डर हैं, फंबलिंग हुई है लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 121। तालिब पठान लगातार बेहतरीन गेम शो कर रहे हैं। फैज भाई बकरा भी इस खेल को पूरी तरह से मजा ले रहे हैं। अमजद भाई भी हैं और फैज भाई इस खेल को देखकर कह रहे हैं कि दिल में बस एक तमन्ना है बाकी, तू हमारी ओर देखा हम तोरी ओर ताकी। ये दोस्त बेहतर ये खेल चल रहा है बहुत शानदार तरीके से। बहुत शानदार तरीके से फैज भाई ने कहा था कि तू हमारी ओर ताका हम तोरी ओर ताकी। ये खेल जिस तरीके के साथ आगे बढ़ रहा है, तैयार है तालिब पठान, कुछ सोचते हुए गेंदबाजी करेंगे। और फिर कारपेट के सहारे तालिब की गेंदबाजी अच्छी हो रही है। बिल्कुल कारपेट के सहारे गेंदबाजी करें। 1-1 रन मिल रहा है। 1-1 रन से कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है जौनपुर को। और आजमगढ़ प्लेइंग 11 अगर सेम हो तो ठीक है, अगर कोई परिवर्तन हो तो उसको भी चेंज करने बता देंगे। कैसा माहौल आसिफ भाई के पास फॉर्म है? नहीं मेरे पास नहीं है, 2 था मैं भेज दिया। अरे खाली मुंह बताए तो हो जाएगी। 122 रन बन चुके हैं और 16 रन और चाहिए। क्या जबरदस्त दोस्त खेल चल रहा है बहुत खूबसूरती के साथ। साकिब भाई बकरा भी बेचैन हैं, ये सऊदी में हैं, वहां से लगातार मुकाबले को देख रहे हैं। शुक्रिया साकिब भाई बकरा। देखिए क्या इंटरेस्टेड मुकाबला चल रहा है आपके सरजमी पे। इसे बता देना। फिर खेला है, गेंद हवा में तैर रही है, फील्डर वहां पे आ रहे हैं। आतिफ फील्ड कर लेंगे, 1 रन और मिलेगा तो 8 गेंद 15 रन। 8 गेंद 15 रन। बहुत तगड़ा है अच्छा हो गया।
बैक कर दूं कैमरा। मार दे 16 गेंद 47 रन पे खेल रहे हैं सुमित। तो दोस्त 16 गेंद 47 पे खेल रहे हैं सुमित, अपनी 50 पूरी नहीं किया अभी, इससे पहले रास्ता मिस्टेक हो गई थी। तालिब पठान तैयार सुमित के लिए और खेला फिर है ग्राउंड शॉट, लगातार खेल रहे हैं, एक मिलेगा, एक से संतुष्ट हो जाएंगे। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहाँ पर 124, अभी 14 रन चाहिए। तो साकिब भाई देखिए क्या खूबसूरत मुकाबला चल रहा है बखरा क्रिकेट कप 2024 जो सेकेंड एडिशन है। बहुत खूबसूरत रेहान सेंचुरी छोड़ के गेंदबाजी हो रही है। फिरोजाबाद और जौनपुर में जंग बहुत जबरदस्त हो रही है। अफगान भाई क्या कहेंगे तालिब के बारे में? क्या शानदार गेंदबाजी चल रही है तालिब की। तालिब अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहा है, पहली मरतबा देख रहा है, इतनी समझदारी के साथ गेंदबाजी तालिब बड़े टूर्नामेंटों में कर रहा है। शाबाश, ऐसे ही गेंदबाजी करने की जरूरत है। लेकिन ये बल्लेबाज क्या करेगा? तैयार 5 गेंद 5 सिंगल था, छठी गेंद पे सिंगल फिर आ रहा है। तो 6 रन इस ओवर में कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। हेजिटेशन, यस नो और ये रन आउट हो जाएंगे। पूरी कोशिश की गई, ये रन आउट अंततः हो गए। 6 रन तो जरूर आए, लेकिन अब ओवर की समाप्ति का ऐलान किया गया। 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर टोटल है 125। अब 6 गेंद 13 रन, 6 गेंद पे 13, यानी 12 गेंद पे 26 आए हैं पिछले। अफगान भाई बिल्कुल पैसा वसूल ये मुकाबला रहा है, बेहतरीन मुकाबला जिसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। 6 गेंद 13 रन, तालिब पठान की शानदार गेंदबाजी। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं शानदार खेल के लिए। दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया है। ऐसा खेल दर्शक देखने के लिए आते हैं और हमारी खेल की दुनिया के व्हाट्सएप ग्रुप से आप अफगान भाई आप भी जुड़े हैं, वहां से मिराज भाई कह रहे हैं कि चोरों के शहर से आई टीम फिरोजाबाद ने अपने बल्ले की खनक से कहीं ना कहीं होश उड़ा दिए जौनपुर के गेंदबाजों के। 6 गेंद 13 रन, क्या कहेंगे अफगान भाई, कौन जीत रहा है ये मुकाबला? अभी तालिब मुझे लग रहा है कि 50% है, ज्यादा मैं कहूंगा 52-48 है। अभी 52% मैं दे रहा हूं बल्लेबाजों को, 48% गेंदबाजों को। अगर कोई तालिब ऐसा गेंदबाज हो तो बचा सकता है, वरना आखिरी ओवर में स्लॉग है, इस पे सेट पर पैर रखा जाएगा, रन बनेंगे। लेकिन विकेट जो गिरी है उससे मैं जरा सा आगे लाया हूं, 48 दिया, वरना 40 और 60 होता। तो अब ये बल्लेबाज क्या करेगा? गेंदबाज कौन आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए? राहुल है, राहुल सोलंकी। और ये अब आए हैं दोस्त धीरज, राहुल सोलंकी, दोनों आइकॉन है दोस्त। ये आइकॉन को अपने नाम के अनुरूप गेम शो करना पड़ेगा। बल्लेबाज बताओ मॉरिस के लिए बहुत अच्छी गेंद, ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत है, ऐसे ही गेंदबाजी की ब्लॉक ओवर में गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाजों को दोस्त। अब यहां पर अपने आप को बस कुछ नहीं है, बहुत कुछ करना है आपको। 126, 12 रन चाहिए 5 गेंद पर। मुकाबला बहुत हाई वोल्टेज है, न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, बस अच्छा खेल दिखाना जरूरी है। ये दोस्त हार जीत तो पार्ट्स ऑफ गेम है, सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन खेल में इंटरेस्ट आए। अब तो कमजोर दिल वालों अपने दिल की दवा तलाश कर लो, या तो मंगा लो या आंख बंद कर लो। जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, आज फिरोजाबाद अगर यह मैच गंवाएगा तो रास्ते भर आंख से आंसू नहीं रुकेगा, दिल पे चोट लगेगी। और अगर यहाँ जौनपुर हारेगा तो आज बहुत चर्चा करते हुए जगह पे टीम पहुंचेगी, हम गलती कहाँ की है। तैयार है यहाँ पर राहुल सोलंकी, पिक तो पहुंचे, बेहतरीन स्ट्रोक खेला, लेकिन फील्डर मौजूद यहाँ पर आतिफ बेहतरीन फील्डर हैं फील। और ये रन नहीं मिला है, रन नहीं लिया गया है। 4 गेंद 12 रन। तालिब कहाँ मैच देख रहे हैं? अफगान भाई मैं तो हैरान हूं कि आखिरी ओवर में 12 से 13 चाहिए और अंकुर सिंह ने अपने पास आगे खड़े हैं और सामने खिलाड़ी देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच चल रहा है। तालिब यही बड़े खिलाड़ी का ये हथियार है, इसी के लिए अंकुर सिंह टीम कैप्टन इंडिया कभी थे। और फिर जरूर खेला है, एक मिलेगा। फील्डर वहां पर तेजी के साथ काबू आ रहे हैं, रन नहीं ले रहे हैं दोस्त। ये देखिए रन तो था, रन नहीं ले रहे हैं। अब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी जा रही है लगातार। अब शिव कुमार खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, अब क्लैपिंग कर रहे हैं। शिव कुमार वो नाम है जो जौनपुर का शहजादा है और आजमगढ़ का दुलारा है। 3 गेंदें 12 रन। अगर जौनपुर जीतती है तो क्या देखते हैं अफगान भाई, मैन ऑफ द मैच आपके हिसाब से कौन होगा? ये बल्लेबाज अगर फिनिश करेगा तो इसी को मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए। और ये लीजिए, गलती पे गलती, अब मैच में वापसी कर ली है। मैंने कहा था पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शिव ज्वेलर्स के तरफ है गेंदबाजी में अगर कोई वापसी करवाया है
तालिब पठान ने अपनी टीम की वापसी करवाया है। शिव ज्वेलर के लिए तालिब पठान ने वापसी करवाया है। अब उस पे काम राहुल सोलंकी कर रहा है। तो गेंद पे 12 चाहिए मुन्ना, तो गेंदे 12 रन जी। अब तो मैच में शिव ज्वेलर आ चुका है। आज तो पार्टी शार्टी होगी जौनपुर में। दोनों पर छक्के इस चाहिए। तरह से ये मुकाबला वापसी की है। 2 बॉल दोनों पे छक्के चाहिए भाई। तो बहुत ही खूबसूरत आज गेंदबाजी तालिब पठान 8 नंबर में है। क्या जबरदस्त, मुझे लग रहा है कि तालिब अपने जीवन की अच्छी गेंदबाजी आज आपने की होगी। बिल्कुल अफगान भाई, जितनी भी मैं तारीफ करूं तालिब की, चाहे वो कमेंट्री बॉक्स में चाहे वो ग्राउंड में, लेकिन जौनपुर की टीम खेल रही है तो दिल है कि मानता नहीं, चाहे वो इंडिया की टीम खेल रही हो चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम खेल रही हो, लेकिन तालिब पठान ने आज सबका दिल जीता है। जौनपुर 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 पूरा कमेंट बॉक्स भर चुका है। ये रही गेंद और ये डॉट डिलीवरी, क्या शानदार गेंदबाजी, वापसी करा दी है तालिब पठान ने। आज शिव ज्वेलर्स तालिब पठान के लिए अलग से पार्टी देने वाले हैं। 1 गेंद 12 रन। अब तो मैच लगभग जीता है और उसमें तालिब पठान के साथ साथ अंकुर सिंह का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से फील्ड पॉइंट को प्लेस किया, लगाया, फील्डर को रखा और गलती कर रही थी राहुल सोलंकी भी लगातार 4 गेंदों को बात किया है। उसने 2 गेंद पर थे लेकिन रन नहीं लिए गए थे। अब ये लीजिए, जरूर हवाई रास्ते से खेला है और वहां पर ये मैच जीता है, कैच किया गया है। तो शिव ज्वेलर ने हारी हुई बाजी को जीता है। जो जीत कर हारता है उसे बाजीगर कहते हैं। टॉस के लिए आजमगढ़ आ जाए और शिव ज्वेलर आ जाए। मैन ऑफ द मैच दोस्त किसे दिया जाए? अब दर्शक बता दें मैन ऑफ द मैच कौन है, आप बताएंगे दर्शक बता दें दोस्त। ऑन पेपर आज नहीं देखा जाएगा। मैं दोस्त अमजद भाई अनाउंसमेंट कर दूं? अच्छा, अभी टॉस हो जाए बाद में दिया जाएगा।